ચાલો જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. હેલો હેલો અવાજ આવે છે ને બધું ચેક કર हाँ आवाज आवे છે ને. આવે जय जिनेन्द्र. आज का लेक्चर शुरू करेंगे. कल हमारा सामायिक का जो चैप्टर था, सामायिक 9वां व्रत, वो पूरा हुआ. और सामायिक व्रत में हमें बहुत ही अच्छी तरह से जो जो व्रत के अंदर से उसका क्या फ़ायदा, समभाव में आने का क्या फ़ायदा, ये सारी चीज़ जानने को मिली है. उससे एक बात बहुत ही हम हाँ सु पाछो बन. इससे एक बात हमारे लिए बहुत ही खुल गई, क्लियर हो गई थी कि संभाव में आना ही मोक्ष का मुख्य कारण है. बराबर. ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि अगर संभाव आएगा, सम आय का अर्थ है सामाय, सम का आना. सम आय ही हमारा मोक्ष का कारण है. क्योंकि चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई भी केवली भगवंत हो, जैसे ही किसी श्रावक को भी केवल ज्ञान हो जाएगा, उसको सामायिक में आना ही आना है. बाकी का सारा समय उनको सामायिक में ही निकालना है. जावत जीव सामायिक, इसके बगैर मोक्ष का मार्ग साधन नहीं हो सकता. ठीक है. तो सामायिक में आना ही सम आय है, मोक्ष का कारण है. ये तो 9वां हमारा जो व्रत है सामायिक व्रत, उसका स्वरूप हमने जान लिया. उससे क्या फ़ायदा है, अगर आप अव्यक्त सामायिक में भी हो तो भी आपको क्या फल मिल सकता है, उसका भी हमने फल जान लिया. एक तरीके से देखे जाए ना, तो जब भी भरत राजा हाथ से उंगली निकल कर गिर गई, या फिर मरुदेवा माता जब भी वो हाथी की अंबाड़ी पर बैठ के जा रहे थे, सीधी बात है ना, सामायिक में तो होंगे ही नहीं. बराबर. सामायिक हाथी की अंबाड़ी में कोई सामायिक में तो होते नहीं. या फिर जो भी श्रावक, जो भी 1500 तापस जो गौतम स्वामी के साथ हिमालय चढ़े थे, और नीचे उतर के अष्टापद चढ़ने के बाद नीचे उतर के उनका पारणा कराया था, और वहाँ से वो उनको दीक्षा देकर समवसरण तक लेकर गए थे. तो सीधी बात है कि ये सारे व्यक्ति वो सब सामायिक में हो सकते हैं. लेकिन जिन्होंने, जैसे मरुदेवा माता हाथी की अंबाड़ी पर बैठे हैं, जैसे भरत राजा की उंगली हाथ से वीटी गिर गई पानी में, अरे गिर गई है, और वो सोचने में अपने अपने आप को इसकी क्षपक श्रेणी में चढ़ गए हैं, उस वक्त तो वो सामायिक में थे ही नहीं. ये तो हम जानते ही है. लेकिन मन से सामायिक में होना और क्षपक श्रेणी चढ़ना बिना समता, बिना समय, ये संभव नहीं होता है. उसके बाद अभी 10वां दिक् परिमाण व्रत. अब ये जो दिक् परिमाण व्रत आपने जो हमने जो पहले किया था, 6ठा व्रत था ये. तो 10वां तो है देशावगासिक व्रत. लेकिन जो 6ठा दिक् परिमाण व्रत जो ग्रहण करते हैं, तब हम नियम करते हैं कि 100 योजन से ज़्यादा हम जाएंगे नहीं. बराबर. जब भी आप 6ठा दिक् परिमाण व्रत ग्रहण करते हो कि 100 योजन ऊपर, 100 योजन नीचे, 100 योजन दाएं बाएं, उससे ज़्यादा हम जाएंगे नहीं. तो वो मर्यादा, गमनागमन की मर्यादा आपने रखी हुई है, पर आप रोज तो वहाँ जाने वाले नहीं हो. रोज तो आप वहाँ जाने वाले नहीं हो. तो आपको अब क्या करना है कि वहाँ तक हमेशा तो जाने की जरूरत नहीं है. इसलिए अब आप देशावगासिक शिक्षा व्रत लोगे. तो देशावगासिक व्रत में क्या है, यहाँ ये समझाया है कि किसी समय जाने की जरूरत जान के दिन रात, खाली 24 घंटे के लिए, दिन रात के लिए अपने अनुकूल घर से लेकर, मतलब कि मैं घर से निकल कर यहाँ तक जाऊँगा, आप उसकी भी और छूट ले सकते हो. मैंने दिक् परिमाण में 100 योजन का नियम लेके रखा हुआ है. वो मैं आज के दिन 24 घंटे के दिन मैं 10 किलोमीटर का नियम रख सकती हूँ. बात समझ में आई?
दिक् परिमाण कह रहा है आपने हमेशा के लिए 100 योजन का तो रख लिया है, लेकिन रोज तो मैं 100 योजन जाऊंगी नहीं। तो मैं आज के दिन सिर्फ 10 किलोमीटर की छूट लेकर मैं आज के दिन का 24 घंटे का व्रत ले रही हूँ कि मैं 24 घंटे में 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाऊँ। तो ये मेरा हो गया देशावकाशिक व्रत। समझ में आया? यस यस। तो अब यहाँ क्या बोला है कि आपके पहले के 8 व्रतों का संक्षेप करना ही देशावकाशिक है। यहाँ पे ध्यान दो, आगे के जो 8 व्रत है उसका संक्षिप्त करना, उसको ही देशावकाशिक व्रत कहा गया है। आरंभ में एक एक देश भाग में, यानी कि अल्प आरंभ में आना। पहले क्या करना? थोड़ा में आना। जैसे कि 100 योजन का व्रत रख लिया, जैसे तो वो आप थोड़े में आए। अब आप और डिटेल से अंदर आओगे। कैसे कि अब मैं सिर्फ 24 घंटे में 10 किलोमीटर में ही आऊँगी, या अब मैं 3 घंटे के लिए भी अगर मैं ये व्रत ले लूँ, मैं 3 घंटे, तो आपको हर 3-3 घंटे में लेना पड़ेगा। आप वो तो ले नहीं पाओगे, लेकिन सुबह प्रतिक्रमण शाम प्रतिक्रमण में आप जरूर ले सकते हो, बराबर? वो आप जरूर ले सकते हो, या 5 दिन या 15 दिन, एक दिन, जितने दिन आप इसमें रहना चाहो उतने दिन तक ये आप नियम ले सकते हो। दृढ़ता से इस व्रत का स्वीकार करना चाहिए। योग शास्त्र की टीका में कहा है, दिक् परिमाण व्रत का विशेष रूप से संक्षेप करना ही देशावकाशिक व्रत है। और ये विशेषता इस तरह है कि दिक् परिमाण व्रत है क्योंकि वो तो हमने जावत जीवन के लिए ये ले लिया हुआ है। 1 वर्ष या चातुर्मास के लिए उसको लिया जाता है, या तो जावत जीवन दिक् परिमाण, या 1 वर्ष या 1 चौमासे के लिए लिया जाता है। और देशावकाशिक व्रत को 1 दिन, 1 प्रहर, 1 मुहूर्त तक भी लिया जाता है। आप सिर्फ ये सोच सकते हो कि ये मैं एक सामयिक करूंगी, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी, तो ये भी आपका दिक् परिमाण व्रत हो गया, देशावकाशिक व्रत हो गया। ठीक है? दसवें व्रत से सर्व व्रत और नियमों का संक्षेप किया जाता है। ये देशावकाशिक से सर्व व्रत और नियम का संक्षेप किया जाता है। इसीलिए सचित दब्ब विगई आदि गाथा में 14 नियम वर्तमान काल में हमेशा श्रावक प्रभात में लेते हैं और शाम को संक्षेप करते हैं। ये बात सीखने जैसी है कि ये जो 14 नियम है, सचित, द्रव्य, विगई, वाहन, वस्त्र, तंबोल, कुसुम, ये सब आदि जो 14 नियम है, वो हम बोलते हैं ना, उसमें दिन रात्रिगत लिए नहीं। आप बोलते हो कि नहीं? जब अतिचार की आलोचना करते हैं तब क्या बोलते हैं? अतिचार में आता है सचित दब्ब विगई वाहन, ये सारे नियम हमने दिनगत रात्रिगत लिए नहीं। याद आया? हाँ, मतलब क्या है, ये नियम आपको दिन का और रात का अलग अलग रोज लेना है, रोज लेना है। प्रतिक्रमण के टाइम हमेशा श्रावक प्रभात में लेते और शाम को उसका संक्षेप करते। गुरु महाराज समक्ष देशावकाशिक पचखामी इत्यादि पाठ से देशावकाशिक व्रत का पचखान लेना चाहिए। देशावकाशियम पुनः मतलब कि छठे दिक् परिमाण व्रत को हमेशा संक्षेप करना, अथवा तो हमेशा सभी व्रतों को जो संक्षेप करके लिया जाए उसको देशावकाशिक व्रत कहा जाता है। सर्व व्रत के संक्षेप रूप ये देशावकाशिक व्रत को रात्रि में सोते समय विशेष रूप से ग्रंथि सहित आदि का पचखान से स्वीकार करना चाहिए। गंठियु बोलते हैं, पता है? गंठियु, भांगियु, याद आवे છે આ બધા શબ્દો? हाँ, ग्रंथि सहित पचखान लेना है, और ग्रंथि सहित पचखान अगर टूट जाए तो उसका अतिचार भी करना है। पचखान लोगे तो ही अतिचार कर पाओगे, लोगे ही नहीं, कहाँ से अतिचार करोगे? बोलो। श्राद्ध दिन कृत्य नामक ग्रंथ रत्न में भी ये कहा है कि इस गांठ को जब तक मैं ना छोड़ूं तब तक मैं रात में निंद्रादि प्रमादवश मच्छर जू आरंभ से मारे गए त्रस जीव और स अपराधी जीव की विराधना छोड़ के प्रभात में नियम लेते समय ये विस्तृत करके सर्व जाति के एकेंद्रीय जीव का वध
मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और दिन लाभ यानी कि सुबह नियम धारण करते समय खुला रखा हुआ परिग्रह, कलह रूप अनर्थदंड, उपयोगी शयन, आच्छादन आदि सभी छोड़ के शेष सभी उपयोग या परिभोग तथा घर में घूमना फिरना खुला रखता हूँ। ये सचित दब्ब विगई का नियम की गाथा का अर्थ है। समझ में आया? इसे छोड़ के सर्व दिशाओं में आने जाने का मैं वचन और काया से त्याग करता हूँ। ठीक है। अब इस 10वें देशावगासिक व्रत के 5 अतिचार और उसकी निंदा रूप प्रतिक्रमण। देखो एक बात समझो, आप जब सुबह प्रतिक्रमण करो तो आपको ये देशावगासिक व्रत लेना है, सचित दब्ब विगई। आपको प्रतिक्रमण में ये लिखी हुई पाठ भी आता है कि देशावगासिक लेना पाठ कैसा होता है सुबह के प्रतिक्रमण में। और सुबह के प्रतिक्रमण में आपको जितना करना है संक्षिप्त उतना कर लेना है। अगर आज आपको पता है कि आज आपको यहाँ से सूरत तक जाना है तो आज सुबह आप 500 किलोमीटर की छूट रख लो। ठीक है। अगर आज सुबह आपको पता है कि मुझे 24 घंटे में शाम तक तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप शाम तक सिर्फ 100 किलोमीटर की छूट ले लो। ले सकते हो कि नहीं? ले सकते आप उसकी छूट ले लो। या फिर घर के आजू बाजू मंदिर और यहाँ तक ही जाना है, स्कूल हॉस्पिटल घर मंदिर यहाँ तक ही जाना है तो 10 किलोमीटर की छूट ले लो। और ये शाम के प्रतिक्रमण में सोचना है आपको, इसका लिस्ट बनाना है कि आपने जो सुबह 10 किलोमीटर की ये ली थी और आप कहीं 10 से 10.25 किलोमीटर तो नहीं चले गए हो ना। अगर चले गए हो तो उसका अतिचार। अब शाम को उसको संक्षेप करना होता है। ये मैं बोली थी, फिर से जो बोली थी उसको मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि प्रमादवश अगर ये आपने खुला रखा, नियम धारण करते समय खुला रखा, ये आपने जो नियम लिया है उसको अगर खुला रख दिया और आपको जो करना था, घूमना फिरना था, उससे आप सर्व दिशा में आप अगर चले गए हो तो उसका प्रायश्चित शाम के प्रतिक्रमण में इसको संक्षेप करके देखना है। और लगा कि मैं ये आधा किलोमीटर ज़्यादा चला गया हूँ तो उसका अतिचार करना है। ठीक है। तो ये है आणवणे पेशवणे। गाथा क्या है? हम करते ही, हम वंदी तो बोलते ही है, पर हमको पता नहीं कि हमने गाथा में क्या बोला। आणवणे पेशवणे, आते वक्त या पैसते वक्त, जाते वक्त, आते वक्त या जाते वक्त, सद्दे रुवे पुग्ग लखे वे देशावगासी अम्मी बीए सिखावे निंदे। मतलब कि दूसरे देशावगासी शिक्षा व्रत आणवणे पेशवणे अवन आनयन प्रयोग में, आने जाने में, आणवणे પછી पेशवणे मतलब भेजने के, आना और जाना, आवन जावन, प्रेष्य मतलब भेजना, तो ये हुआ जावन। उसके बाद शब्दानुपात, आणे पैसे वणे सद्दे रुए, सद्दे मतलब शब्द द्वारा, फोन करीने बोलीने पण मैं कहीं मोकल्યું હોય, रूप द्वारा देखाड़ीने इशारा करीने, रूप द्वारा એટલે શું? हम किसी को खाली इशारे में बोल देंगे ना कि तू ये काम निपटा ले। समझ में आया? सद्दे मतलब शब्द द्वारा, रूवे मतलब रूप द्वारा। अगर मैं शब्द से फोन करके किसी का दिल्ली से कुछ चीज मंगा लूं और खाली 10 किलोमीटर का ही आज मेरा नियम है तो चलेगा? बोलो। रूप से मैं कोई चीज मंगा लूं तो भी नहीं चलेगा। फिर सद्दे रुवे पुग्ग लखे वे, पुद्गल द्वारा, पुद्गल संक्षेप रूप। तो ये पांचों द्वारा अगर कोई अतिचार लगा हो तो उसका मैं दूसरे शिक्षावत में मैं बीए सिखावे निंदे, ये दूसरे शिक्षा व्रत में मैं इसकी निंदा करता हूँ। आओ तो कैसे 5 चीज आया? तो आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, अनुपात, रूप अनुपात और पुद्गल प्रक्षेप रूप, ये 5 उसके तरीके हुए। 5 तरीके को फिर से और डिटेल से जानेंगे। घर आदि जो देशावगासिक व्रत मैंने लिया है उस स्थान से बाहर रही किसी भी वस्तु को नौकर द्वारा मंगाना, स्वयं मंगवाना, आनयन प्रयोग, उससे आनयन प्रयोग लगेगा। आनयन मतलब मंगाना, स्वयं किए क्षेत्र के बाहर
कार्य करने की आवश्यकता पड़ने पर ना तो आपको स्वयं जाना है, ना नौकर को भेजना है, किसी को नहीं भेजना है, समझे? ये तो पता ही नहीं था। हाँ, आप किसी को नहीं भेज सकते, आप फोन से नहीं मंगा सकते, तार टपाल भी नहीं, क्योंकि लिखना भी आ गया पीछे ही। आप देखो प्रेष्य प्रयोग। कुरियर वाला आवे तो हेलो, हाँ, कुरियर वाला आपने उस दिन का नहीं मंगाया है ना, कुरियर आप ही जाते सु पर वो तो जिस दिन मंगाया था उस दिन का आपको मान लो कि आप कुरियर मंगा रहे हो, लागेगा। हाँ, तो उस दिन का आपको लगाना है, जब आप रिसीव कर रहे हो तब नहीं। कुरियर का भी लगेगा ही, अमेरिका से कुरियर मंगाया है तो आप खाली 100 किलोमीटर 100 योजन का ही प्रायश्चित लोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। ये तो 500 योजन हो गया ना, अमेरिका तो पूरा भारत क्षेत्र 500 योजन का है कि नहीं, है ना? मैम ले लिया व्रत और फिर अचानक इमरजेंसी में कभी जाना अरे पड़ा तो इसके लिए तो ये आज पाठ पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि इमरजेंसी में भी इसकी परीक्षा कैसे होती है। अच्छा। हाँ, तो व्रत लेने के बाद तो उसका नियम से पालन करना ही करना है, नहीं तो फिर आप ले लो और मिच्छामि दुक्कडम और ये अतिचार शाम का प्रतिक्रमण कर लो, उसके लिए ही तो है ना प्रतिक्रमण। हाँ, आओ। प्रेष्य प्रयोग, प्रेष्य मतलब भेजना, बाहर जाना, बाहर से मंगाना और भेजना, कुरियर आ जाएगा इसमें, सारा कुरियर आ जाएगा। बाहर का कार्य आ जाए तब मैं नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे को भी नहीं बोल सकता, लेकिन वहाँ ही खड़े खड़े किसी और को बोल के मैं चीज़ मंगा लूँ, कहीं से फ़ोन करके मंगा लूँ, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा है इसमें प्रेष्य प्रयोग में तो खांसना, छींकना, हम बोलते हैं ना, इशारा बोलते हैं इसको, इसी को इशारा कहा जाता है, बराबर। आपको बोलने के लिए, सामायिक में बोलने के लिए मना है, लेकिन इशारा कोई चीज ठोक के भी करते हो कि नहीं? हाँ, कुछ नहीं करना है, ये सब दोष है, ये सब दोष। सामायिक पारते वक्त क्या बोलते हो? 10 मन ना 10 वचन ना 12 काया ना, क्या बोलते हो? क्योंकि बैठे बैठे मन से कोई चीज चिंतन कर हो गया, फिर वचन से बोल के हो गया, या काया से इशारे से हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। आप सामायिक खत्म कर रहे हो ना, तब भी उसका अतिचार ले रहे हो, मुट्ठी संयम करके सामायिक पारते वक्त करते हो कि नहीं? हाँ। जो हाथ ठाव के बोलते हो ना, 10 मन्ना 10 सामायिक अविधि लीधु अविधि पार्यु, 10 मन्ना 10 वचन, ये सारा उसके अतिचार की आलोचना है, बराबर। हाँ, आओ। उसके बाद शब्दानुपात, शब्द से मतलब फोन करके, बोल के, लिख के, समझ में आ रहा है? व्हाट्सएप मैसेज, ये सब है। आप मैं यहाँ से हजारों को मैसेज भेजती हूँ, अमेरिका भी जाता है, तो मेरे लिए तो रोज का अमेरिका से कनेक्शन हो गया, रोज के उतने किलोमीटर हो गए। अब जिसको देसा वगैरह सीख लेना है ना, खाली अपने एरिया में ही काम करना है ना, उसको तो मोबाइल सब बंद हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो सोचा ही नहीं। हाँ, आप खाली 10 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का नियम ले ही नहीं सकोगे अभी, नहीं तो आप वही मिथ्या आ गया, यही मिथ्यात्व आ गया। अच्छा हुआ आपने ये बात निकाली। मेरी तो बेटी अमेरिका रहती है, रोज उससे बात होती है, फोन होता है, शब्द से, देखकर सब होता है ना। मैं भी लेती हूँ, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ, तो अभी रोज का हमको तो पूरे भारत क्षेत्र का ही लेना पड़ेगा नियम, हमको भारत क्षेत्र की छूट लेनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। आप नहीं तो दोष में तो नहीं पड़ना है, बराबर। समझो व्हीकल्स आप एसी આપણે રિક્ષા કઈ યુઝ ના કરતા તો આપણે રેગ્યુલર ના યુઝ કરીએ તો કઈ રીતે ना यूज करवो हो तो आपको वो एक मुहूर्त के लिए, 2 घड़ी के लिए, 3-4 घंटे के लिए आप ऐसे ले सकते हो। मान लो कि अगर ये भी लेना है ना, बाहर का फॉरेन मोबाइल से हमको बात और ये कॉल नहीं करना है, वो भी आप ले सकते हो, कुछ घंटे के लिए ले सकते हो, कुछ घंटे के लिए मुट्ठी से हम पछाड़ करके ले सकते हो।
पर वो तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फोन आ गया तो नहीं लेना है, बात नहीं करना, ये सब चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो रात के टाइम में लेते हैं तो ना हो लेना तेरा और टाइम में। अरे तभी भी कुछ भी हो सकता है, रात को तो नींद से आप उठो, कोई फोन आ गया सीधा ही लेना पड़े, कहीं से भी फोन आ गया तो नहीं लेना पड़ेगा? इमरजेंसी में आया तो लेना पड़ेगा कि नहीं? એમાં એવું હોય ને કે આપણે ફોરેનનો ફોન હોય તો ના લેવાનો થાય તેવું નહીં. તારે ભાઈ કોઈ નથી, તારે કોઈ નથી. હવે મારે તો મારી દીકરી જમાઈ હોય તો લેવો પડે કે ના લેવો પડે? હા, અડધી રાતે કોઈનો ફોન આવે તો એમે લેવો જ પડે. બોલો, ગમે ત્યાંથી આવે, લેવો પડે કે નહીં? आधी रात को किसी का भी फोन आएगा तो बिना टेंशन कोई फोन करेगा आपको? पहले ये बोलो, करेगा? नहीं करेगा ना. इसलिए आधी रात को ऐसी बाधा लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आधी रात ऐसा दिन में आप एक बार ना लो चलेगा, 4 घंटे तक. 2 आप सामायिक में लेते हो, नहीं लेते हो, बराबर? और सामायिक तो करते ही हो, सारा वो सिरा के करते हो. इसीलिए आप देखो सामायिक में ये सारा नियम आ जाता है. आप 48 मिनट तक एक जगह स्थिर होके बैठे हो और संसार से दूर हो चुके हो, ये सारी गाथा के अंदर नियम आ जाता है. करे भी बनते सामायिक में ही आ जाता है. दूवी है तीवी है, आप ऐसे बोलते हो कि नहीं? बोलते हो ना? हाँ. तो दिन में आप ऐसा कर सकते हो, रात को तो जो भी फोन आएगा इमरजेंसी ही आएगा, क्योंकि बिना बात तो कोई करेगा ही नहीं ना. हाँ, आओ. तो ऐसे हाथ दिखाकर, इशारा करके, झरोखे से, ऐसे निसरणी पे चढ़ के, आप दादर पे चढ़ के बताओ या ये सब करो. वो शब्दानुपात और रूपानुपात हुआ. रूपानुपात में भी यही होता है. तो ये नियम में रहा हुआ, बाहर स्थान पर नौकर आदि अपना कार्य स्मरण कराने के लिए कंकर, लकड़ी, पत्थर, ये सब अगर आप फेंको, आप फेंको, काकरो करी इशारो करो, पत्थर फेंकी इशारो करो, तो ये सब भी नहीं चलेगा. ये सब भी दोष लगेगा आपको. ये सब में भी बहुत दोष लगेगा. ठीक है, आओ आगे. इस प्रकार अभी भी 5वां. हाँ, आप कंकर डाल रहे हो, पत्थर डाल रहे हो, उससे तो पुद्गल प्रक्षेप नाम का अतिचार लगता है, क्योंकि आपने पुद्गल को फेंका. अगर कोई नहीं सुन रहा है, कागज को मोड़ के आप मार के फेंकोगे और उसको मारोगे तो वो पुद्गल प्रक्षेप हुआ. आपको बोलना नहीं है, आपका मौन है, सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो आप कोई चीज लेके फेंकोगे, बराबर? आपको काम तो करना ही है, पर आपको ये समझना है, जब आपको बोलना ही नहीं है तो आपको काम करना है. ये तो बोलो, काम ही नहीं करना, इसलिए बोलना नहीं. आपको बोलना क्यों नहीं है? आपको समय में रहना है, शांत रहना है, कोई भी कार्य में नहीं जुड़ना है, तभी आपको बोलना नहीं है ना. तो फिर किसी भी कार्य में नहीं जुड़ना है. नहीं जुड़ना है तो किसी में भी नहीं जुड़ना है. तो पुद्गल प्रक्षेप भी नहीं करना है. ये व्रत इस अभिप्राय से लिया जाता है, देशावगासिक व्रत इस अभिप्राय से लिया जाता है कि आने जाने के व्यापार से जीव की विराधना ही ना हो. आपको आना जाना ही नहीं है. मेरी बात समझ में आ गई? वही बात फिर से यहाँ दोहराई. आपको जब आना जाना ही नहीं है और आप व्रत ले रहे हो, तो फिर उसमें कंकर डाल के या पत्थर डाल के या कागज फेंक के या कुछ इशारा करके बोलने की भी जरूरत होनी चाहिए? होनी ही नहीं चाहिए. तो ये 5 बातों से आप सावधानी ना रखो, आने जाने की पूरी छूट आपको मिल जाए, तो उसमें हिंसा. देखो, इसमें भी एक बात समझो, मैंने बाधा ली है, मैं नौकर को भेज के मंगा लूँ, इससे तो क्या होगा पता है? स्वयं गमनागमन करो. देखो, मैं बोल रही हूँ फिर समझा रही हूँ आपको. अगर आप गए तो रास्ता सब पूंछ के जाओगे, देख के जाओगे, इरियावई करके जाओगे, बराबर? नौकर तो वो भी करके नहीं जाएगा. वो कोई जरना धर्म का पालन नहीं करना. आप बोले ड्राइवर को भेज देता हूँ, मेरी बाधा है ना, उसको भेज देता हूँ, तो करण, करावण, अनुमोदन सब आ गया. हुआ कि नहीं?
ड्राइवर को भेजा है, वो गाड़ी स्पीड से चला के जाता है, एक्सीडेंट हो गया, कोई 2 कुत्ते मर गए या आदमी मर गया, तो ये पाप आपके ऊपर आएगा, क्योंकि वो किसके काम के लिए जा रहे थे? बस इससे तो अच्छा है स्वयं जाओ। आने जाने की प्रवृत्ति स्वयं करता है या दूसरे से करवाता है, उसमें प्रवृत्ति से हिंसा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हिंसा हो गई तो ये मत सोचो कि आपके कारण नहीं हुई है। स्वयं गमनादि करोगे तो मार्ग में ईर्ष्या समिति पूर्वक चलोगे तो विराटना के दोष से बच जाओगे, बराबर। तो ये तो गुण बनेगा, आपका गुण बढ़ेगा, ये कार्य आपके लिए गुण रूप होगा। लेकिन अगर आपने दूसरे को भेजा और उसमें वैसी निपुणता, करुणता या गमनागमन में ईर्ष्या समिति अगर उसका अभाव हुआ और ईर्ष्या समिति का ख्याल नहीं आने से अजैना के दोष लग सकते हैं, हाँ या ना? इसीलिए देशावकाशिक व्रत वाले को नयन प्रयोग आदि कुछ करना कल्पता नहीं है। मैं तो कहूँ वैसे भी नहीं, देशावकाशिक व्रत छोड़ो, ऐसे भी कल्पता नहीं है, क्योंकि जितना ध्यान अगर मैं करूँ या मैं किसी और को भेजूँ, कर्म तो मेरे पे चढ़ने वाला ही है, बराबर। तो मैं करूँगी तो अच्छे से करूँगी, बराबर करूँगी, ठीक करूँगी। किसी और ने कैसा किया क्या पता चलेगा, बोलो आप कैसे करोगे? आप करोगे या किसी और से कराओगे? अब कुछ भी करो, खुद ही करो बस, क्योंकि आपको पता है आपको जैना करनी है, सामने वाले को जैना ही नहीं करनी है, क्या फायदा? घर क्षेत्र आदि की मर्यादा के बाहर स्वयं आने जाने में मेरा व्रत भंग ना हो, इस लक्ष्य में ही, ऐसे लक्ष्य में ही व्रत की सापेक्षता है। और अनजाने में ये मर्यादा से अगर बाहर भी आना जाना बन गया हो, तब भी आपका अनाभोग तो मतलब बेदरकारी से ही हुआ है ना, तो अतिचार तो लगेगा कि नहीं? तो भी अगर गलती से भी हुआ तो बेदरकारी ही हुआ ना। गलती क्या बेदरकारी नहीं होती है, बताओ? गलती तो बेदरकारी ही है। भूल, आप बोल रहे भूल से हो गया, ऐसे कैसे भूल से हो गया? उपयोग में तो होना ही चाहिए कि नहीं? जब कार्य कर रहे हो तब होना चाहिए ना। हाँ, तो आगे जाएंगे कि प्राणातिपात, वीरमण आदि जो 5 अन्य व्रत है, उसका संक्षेप का कारण भी देशावकाशिक के अंदर ही है। अगर देशावकाशिक में प्राणातिपात भी हुआ कि नहीं हुआ, आप देशावकाशिक व्रत लिया है, आज आप 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाओगे तो बाकी के सारे जीवों की हिंसा से आप मुक्त हो गए, तो प्राणातिपात हो गया। फिर मृषावाद भी आ जाएगा देशावकाशिक में। आप जाओगे ही नहीं कहीं तो झूठ बोलने की भी, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये देशावकाशिक ऐसा व्रत है कि आप आगे के सारे व्रतों का संक्षेप हो जाता है। और वो जो 9वां सामायिक था वो भी हो जाएगा ना देशावकाश। आज मुझे कहीं नहीं जाना है तो सामायिक हुआ कि नहीं? अपने आप हो गया। पता है देशावकाशिक व्रत में क्या करते हैं? 8-10 सामायिक करते उस दिन, मालूम है सबको? हाँ, क्यों? क्या? क्योंकि देशावकाशिक में कहीं आना जाना ही नहीं, तो उसमें सारे आगे के सारे व्रत आ गए। हाँ, आओ। वध, बंधन आदि सारे 25 अतिचार देशावकाशिक व्रत के ही अतिचार है। छठे दिक परिमाण का भी संक्षेप देशावकाशिक है। आओ, समझ में आ गया ना अभी देशावकाशिक? तो अब एक बात पे ध्यान दो। आज तक खाली इतना जानते थे देशावकाशिक मतलब 7-8 सामायिक कर लो बस, और कुछ नहीं, खाली इतना ही जानते थे, बराबर। देशावकाशिक का मतलब ये है कि जो मैंने रोज के लिए 1 योजन की छूट रखी है, आज मैं सिर्फ 1 किलोमीटर की छूट रखूं। देशावकाशिक व्रत आप रोज ले सकते हो, रोज ही लेना है, ये बात अलग हो गई, ठीक है? आपको पूरे साल में 4 महीना स्विमिंग पूल में पानी में जाने की आपने छूट रखी होगी, तो क्या रोज रोज आप ये नहीं रख सकते कि आज मेरे को बिल्कुल नहीं जाना है पानी में? ले सकते हो कि नहीं, बताओ? ले सकते हो।
24 घंटे के लिए तो ले ही सकते हो। सुबह जब नौकासी करो तभी ये पचखान कर लो कि आज इतना द्रव्य लेना है, आज इतनी जगह जाना है, आज 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना है, आज पानी में जाना है, आज पानी में नहीं जाना है, आज ये नहीं करना है। आप ये सब चीज़ ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? बोलो। ले सकते हैं। हाँ, आओ। अब इसका फल क्या है, ये व्रत का फल क्या है? तो जैसे कोई मंत्रवादी अपने मंत्र प्रयोग से सर्प आदि का संपूर्ण जहर शरीर से डंक लगने के स्थान पर ले आता है। पता है कैसा मंत्र? अगर किसी को सांप काटा हो ना, तो सांप के काटने से ही जहर पूरे शरीर में चला जाता है। तब आप लोग मंत्रवादी को बुलाते हैं। तो मंत्रवादी क्या करता है? आके ऐसे मंत्र से जल शरीर के ऊपर छिड़केगा कि सारी जगह से जो जहर गया होगा ना, वो ये जहाँ डंक लगा है ना, वहाँ आके सारा जहर निकल के डंक की जगह इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया? कचरा कैसे निकालते हो? ऐसे पूरे घर में कचरा पड़ा है, लेकिन आप झाड़ू से लेके सारे कमरों में से एक जगह पे कचरा इकट्ठा करोगे तो सारे घर का कचरा आप एक जगह पर लेकर आ गए। बस इसी तरह देशावगासिक व्रत क्या कर रहा है? बाकी के सारे व्रतों का पालन करते 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 सारे व्रतों की जो जो अत्याचार और जो कुछ आपने उसके जो नियम मर्यादा करी है, वो देशावगासिक में आप सब एक जगह लाके रख देते हो। समझ में आया? हाँ। इस व्रत का पालन करने वाले धार्मिक जन ये व्रत के कारण सभी सावध्य व्यापार का संक्षेप को अल्प बना देते हो। देशावगासिक का मतलब ये हुआ कि मैंने जो भी नियम लिए हुए सारे आज के दिन के लिए 24 घंटे के लिए मैं ये नियम में जैसे हम बोलेंगे ना, आज मैं कोई कार्य नहीं करूँगी, संसार का सावध्य का ये का मैं कोई कार्य नहीं करूँगी। समझ में आ गया आपको? दिन का 10 सामायिक हो गया, मतलब कि ये 10 घंटे तक मैं कोई दिन में दूसरा कार्य नहीं करूँगी। 10 सामायिक आ जाए, 2 आपके प्रतिक्रमण आ जाए तो 12 घंटे तो निकल गए। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का 12 घंटे तो निकल गए उसमें। बोलो, पूरे दिन का औषध हो गया? हो गया। तो आपने सारे व्रत को संक्षिप्त में ला दिया इस प्रकार से। तो इससे क्रमशः मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ देशावगासिक में કેટલો સમય કરવાનો? અમે તો 8 જ કરીએ છીએ ના, 8 સમય 2 પ્રતિક્રમણ ના આવી ગયા ને? 10 હા, તો 2 પ્રતિક્રમણ ના આવે ને, 10 આવી જ જાય। હા 10 12 નહીં। અરે પણ તમે એ દિવસે 2 વધારે કરો તોની વાત છે। હું તો તમને એમ કહું છું, તમારે બધું સંક્ષેપ જ કરો। એ દિવસે અડધો પોષદ જ થઈ ગયો। હું કહું છું કે તમે 10 સામાયિક કરો અને 2 પ્રતિક્રમણ કરો તો અડધો પોષદ થયો કે નહીં 12 કલાકનો? વાત સમજાય? 2 સામાયિક વધારે કરો ને, તમારા દિવસના પ્રહર આવી ગયા એમાં। 4 4 8 4 12 3 પ્રહર આપ વધારે લઈ લો તમે, તો તમારો આખો દિવસના પ્રહર આવી ગયા। તો હવે તમારે આખા દિવસનું પૌષધ જ આવી ગયું, ન લઈને બી પૌષધ આવી જાય। હા, પૌષધ ના કરીને બી અવ્યક્ત પૌષધ, અવ્યક્ત સામાયિક। હવે તો બહુ ઈઝી થઈ ગયું છે। અવ્યક્ત શબ્દ સમજાઈ ગયો છે બધાને? અવ્યક્ત સમજાઈ ગયું ને? આમ દેશાવગાસિક રોજ કરવાનું છે। એક વાતનું ધ્યાન રાખો પહેલા। દેશાવગાસિક એ શું છે? આ વ્રત 10 સામાયિક એનું વ્રત નથી। મેં એટલે પહેલા કીધું, પાછી બોલું છું। તમે આખા દિવસના ટોટલ 10 સામાયિક કર્યા એટલે દેશાવગાસિક થયું એવું નહીં માનો। દેશાવગાસિક એટલે રોજ સવારે 14 નિયમ લેવાના, સાંજના એનો સંક્ષેપ કરવાનો। આ દેશાવગાસિક છે। અને આજે તમે એમ નક્કી કરો કે મારે 1 કિલોમીટર પણ જવું નથી, તો તમે આખો દિવસ શું કરશો? ટીવી જોશો? શું કરશો બોલો? વોટ્સએપ પર આવશો તો તમે બહુ કિલોમીટર ગયા, રાઈટ? હા, ફોન લીધો, મોબાઈલ લીધો, વાતો કરી તો બહુ કિલોમીટર ગયા।
કોઈને રૂપ નથી દેખાડીને ઈશારા કરીને જવાબ નથી આપવાનો, કોઈને કાગળ પર લખીને ફેંકીને જવાબ નથી આપવાનો, દેશાગાસીકમાં કશું નથી કરવાનું. સમજાયું કે નહીં? મેસેજથી જવાબ નથી આપવાનો, ફોનથી વાત નથી કરવાની. તો તમે શું કરશો બોલો? હવે તમે આખો દિવસ સમયમાં કાઢ્યો તો પૌષધ થયો કે નહીં થયો? થયો. आओ चलो, इसके लिए एक दृष्टांत है और ये दृष्टांत समझना है. जैसे अभी अभी वो नूतन जी ने क्वेश्चन किया था ना, उसका ये जवाब है. तो एक चक्रपुर नाम के नगर में धूमकेतु नाम का एक राजा आज का लेक्चर शुरू करेंगे. धूमकेतु नाम का, ठीक है. कल हमारा राजा का रोज रात्रि काल में नगरचर्या के लिए निकल पूरा हुआ, क्योंकि उसको अपने नगर की चिंता रहती थी, लोग क्या करते हैं क्या नहीं, उसको बहुत मजा आता था. तो वो रोज रात को वेश बदल के राजा व्रत के बाहर निकल जाता था. उसका क्या फायदा? एक बार ऐसा हुआ कि राजा बाहर निकला था, लोगों को देख रहा था, वेश पलटा किया था, किसी को पता नहीं था ये राजा. एक बात, कहीं पे एक नाटक हो रहा था, नाटक चल रहा था, जैसे नाटक शो होता है ना रात को रोड पे, ऐसे ही वो गांव में उस वक्त हमारे उसके नगर में नाटक चल रहा खुल गई. राजा उसको देख रहा था जाके कि उतने में ऐसा संभाव में आना ही एक धनसार नाम का श्रेष्ठी था, वो वहां रहता था. उसका धनद नाम का बेटा, ये बात सबको क्लियर हो गई. धनद नाम का बेटा आएगा, वो वहां आया, धनद वहां पे आया का अर्थ है सामने आके वो नाटक देखने के लिए खड़ा हो गया राजा के बाजू में. मोक्ष राजा तो वेश पलटे में है, इसलिए किसी को पता नहीं कि ये राजा है. तो धनद ने क्या किया, आकर खड़ा हो गया और वो राजा के कंधे पे जैसे ही पूरा वजन को भी केवल ज्ञान हो जाएगा. उसको पता है दोस्त यार कैसे जाते हैं और कैसे बात का सारा समय उनको सामायिक में बिल्कुल वो खड़ा हो गया, उसके कंधे पे वजन देके खड़ा हो गया. राजा का कंधा भी ऐसा नम गया, लेकिन राजा ये तो बोलेगा नहीं मैं राजा हूँ, ये तो मुझसे ऐसी गुस्ताखी सामायिक में आना वेश पलटा करके खड़ा था. तो राजा चुपचाप खड़ा रहा. ये पूरा नाटक नौवा हमारे व्रत था, सामायिक प्रकार से उसका स्वरूप हमने जान लिया, देखा. उससे क्या फायदा है अगर शरीर का पूरा वजन देके तो समझ आ रहा था ऐसे तो भी आपके क्या फल मिल पूरा शरीर का वजन उसके ऊपर भार लेके वो खड़ा हो गया. अब ये पूरा नाटक तरीके से देखा होने तक तो वो ऐसे ही भरत राजा हाथ से उंगली निकल कर गिर गई, बहुत मजा आ रही थी. मरुदेवा माता नाटक पूरा हुआ, धनद ने नाटक वाले पर बैठ के जा रहे थे. सीधी बात है ना, सामायिक में तो होंगे ही नहीं बराबर के ले जा तू खुश. सामायिक हाथी की अंबाड़ी में कोई सामायिक में तो होते नहीं. उसने या फिर जो भी नाटक वाले को तो सोना मोर दी. 1500 तापस गौतम स्वामी के साथ हिमालय चढ़े थे और श्रेष्ठी का बेटा था, पैसा बहुत था के बाद नीचे उतर के उनका पारणा कराया था. और वहां से वो राजा को इसलिए दी कि अरे तूने मेरा वजन झेला ना, इसलिए मैं तुझे भी सोना मोर देता. तो सीधी बात है कि ये सारे व्यक्ति समझ में आ रहा है, वो सब दोस्त समझ के दिया, उसको पता तो है नहीं कि ये राजा है. जैसे मरुदेवा माता हाथी के ऊपर बैठे हैं, जैसे भरत राजा की उंगली हाथ से बेटी गिर गई, ये नीति धनद की ये उतारी गई है. राजा बहुत खुश हो गए कि अरे ये कैसा, अब बोल तो सकता नहीं है कि मैं राजा हूँ, शपथ श्रेणी में चढ़ गए हैं, कुछ नहीं बोल रहा है. सामायिक लेकिन राजा ये खुश हो गया कि अरे हम जानते कैसा है, देखो मन उसको ये पता था कि वो मेरे पे वजन देकर खड़ा है. ऐसा तो नहीं वो गलती से खड़ा है और वजन दिया है इसलिए मेरे को सोना मोर दान में दे रहा नहीं होता है. कैसा आदमी है कि देखो उसके बाद अभी 10 इतना भी मूल्य वो चुका रहा है. बात समझ में आ रही है? राजा ने उल्टे से सोचा कि ये देखो इतना भी मूल्य, अब ये जो चुका परिमाण व्रत आपने जो हमने मतलब पहले किया था, छठा बहुत अच्छी बात है कि ये उचित धर्म 10वां तो है देशावगासिक व्रत, ये जो लेकिन जो छठा हरकत है उसका भी वो मूल्य जो ग्रहण करते हैं. तब हम अपने आप को छुपाने के लिए राजा योजन से ज्यादा मोहर बराबर याचक बन गया वो. जब भी आप छठा धनद की उस नीति से वो बहुत प्रसन्न 100 योजन कि भाई इसने कंधा पे वजन देकर बड़ा है, तो उसने ये सोचा कि ये मुझे इसके लिए भी इसको मूल्य देना, मर्यादा गमनागमन की मर्यादा. दूसरे दिन हुआ क्या कि पर आप रोज तो वहाँ जाने वाले नहीं हो. राजा ने धनद को बुलाया, महल में बुलाया. रोज तो आप वहाँ जाने वाले नहीं हो. धनद को ये नहीं पता था कि क्या करना है. धनद मिलने गया, हमेशा तो मिलने गया और राजा इसलिए अब आप देश बोल रहा है शिक्षा व्रत लोगे.
तो देशावकाशिक व्रत में क्या अच्छा, है, अब आए- यहाँ ये अब समझाया आए हो, है हंस के कि उसका सत्कार किया राजा ने। किसी और कहा समय है कि चलो, जाने की अब जरूरत आए हो जान तो के ये एक दिन सोना मोहर रात मेरी तरफ से लो और मेरा खाली कंधा ठीक 24 कर दे। घंटे के लिए, दिन रात के लिए अपने समझ में आ गया अनुकूल अभी? घर से धनत भी समझ लेकर, गया कि क्या हुआ। मतलब कि मैं घर से निकल कर यहाँ तक जाऊंगा, अब तो मेरा कंधा अब ठीक उसकी कर भी दो। राजा ने और उसको छूट ले बुलाया और सकते हो। बोला तो मैंने वो भी समझ दिक गया। परिमाण में 100 धनत योजन को का नियम बिल्कुल ले आश्चर्य लिया, हुआ। लेके अरे, रखा हुआ आपसे है। क्या वो पृथ्वी मैं के भार आज के सहन दिन करने में 24 घंटे समर्थ के दिन आपका में कंधा 10 किलोमीटर का है, तो फिर नियम मेरा रख भार सकती हूँ। आप किस हिसाब से बात समझ में आई? सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या आप थे? वो राजा बहुत दिक खुश परिमाण कह रहा है, धनत आपने बहुत खुश हो हमेशा के गया लिए 100 और योजन राजा का तो रख और लिया धनत है, उस दिन लेकिन से रोज तो मैं 100 बिल्कुल योजन मित्र जाऊंगी की तरह नहीं। बन गए। बात समझ में आ गई मेरी? तो पूरी मैं स्टोरी? आज के दिन सिर्फ हाँ। 10 किलोमीटर की छूट क्योंकि लेकर दोनों बिल्कुल मित्र मैं हो गए, आज के दोनों दिन का दोस्त 24 जैसे घंटे हो का गए व्रत ले रही हूँ और कि मैं 24 घंटे में 10 किलोमीटर से बार ज्यादा बार दूर नहीं उनका जाऊँ। मिलना होने लगा। तो ये मेरा एक दिन हो गया ऐसा हुआ देशावकाशिक कि एक व्रत। रत्न का समझ में आया? व्यापारी नगर में आया राजा के पास। अब Yes, ये दोनों yes. बार बार मिलते तो रहते हैं। अब यहाँ और वो क्या बोला है 3 कि रत्न लेकर आया था। वो जो व्यापारी था आपके उसके पास पहले 3 के रत्न थे। 8 एक व्रतों रत्न, का 2 रत्न, 3 संक्षेप रत्न। करना ही और वो रत्न की देशावकाशिक है। परीक्षा के लिए उसने यहाँ पे ध्यान वो दो, राजा के आगे पास के आया, जो बोले 8 कि व्रत मैं है रत्न उसका लाया हूँ, संक्षिप्त करना, आपके नगर उसको में ही अगर कोई देशावकाशिक परीक्षक व्रत हो कहा तो गया उसे है। बुलाओ और आरंभ इसकी में कीमत आप एक लगाओ। एक देश भाग में, तो यानी कि राजा ने अल्प पहले आरंभ ये में आना, पूछा कि पहले भाई, क्या करना, थोड़ा में आना। तुम इसका मूल्य जैसे क्या कि दोगे? 100 तो नहीं, योजन आप का व्रत अपने रख लिया, परीक्षक को बुलाओ, जैसे फिर मैं तो आपको आप बोलूंगा। थोड़े में आए। अब राजा ने अब परीक्षकों आप को बुलाया और और कहा डिटेल कि से चलो ये अंदर तीनों आओगे। का मोल कैसे करो। कि अब मैं तो सिर्फ उसमें 24 घंटे में 10 किलोमीटर में ही आऊंगी। जो लोग या आए अब रत्न की मैं परीक्षा करने के लिए, उन्होंने 3 घंटे के लिए भी अगर मैं ये व्रत आपस ले में लूं, मैं बातचीत 3 करके घंटे तो ये आपको हर बताया 3 कि 3 जो घंटे में पहला लेना रत्न पड़ेगा। आप है, वो तो ले नहीं वो पाओगे, महान लेकिन सुबह तेजस्वी प्रतिक्रमण, होने शाम के प्रतिक्रमण में कारण आप जरूर ले ये सकते हो। बराबर, इसका मूल्य कहना ही वो आप अशक्य है। जरूर मतलब ले ये सकते हो। अति मूल्यवान या है। 5 दिन या 15 दिन, दूसरा रत्न है वो एक दिन, करोड़ जितना सोना मोहर जितने दिन आप उसका मूल्य इसमें है। रहना चाहो, और ये जो तीसरा रत्न है उतने वो दिन तक बिल्कुल ये आप इसका नियम तेज बहुत ही ले अल्प सकते है। हो। मतलब ये बिल्कुल दृढ़ता अल्प से इस मूल्य व्रत वाला का है, स्वीकार ऐसा करना चाहिए। उन लोगों का तारण योग था शास्त्र की और टीका उन्होंने में राजा कहा को है, बताया। दिक परिमाण अब व्रत हुआ का ये कि विशेष रूप राजा से संक्षेप करना राजा के ही पास धनत देशावकाशिक बैठा हुआ व्रत है। था, दोस्त था, और ये बहुत बार विशेषता मिलते इस रहते तरह थे। है तो कि वो दिक परिमाण ये सुनने व्रत के है, बाद थोड़ा हंसा, क्योंकि वो तो उसको हमने हंसी आई। जावक जीवन के लिए अब ये उसको ले हंसी लिया आई, हुआ मतलब है। ये राजा एक को वर्ष लगा या कि अरे तू क्यों चातुर्मास हंस के रहा है, लिए जवाब उसको दे। लिया जाता है। हंसा क्यों? या तो जावक तब जीवन धनत दिक ने भी परिमाण जवाब या दिया एक कि वर्ष राजा या एक चौमासे लगभग के लिए तो लिया ऐसा जाता मैं है। और समझूंगा देशावकाशिक कि व्रत को ये एक दिन, लोग अपनी एक निपुणता प्रहर, के एक अभिमान मुहूर्त से तक भी लिया जाता है। आप सिर्फ ये अभिमान सोच के सकते हो कारण कि ये ये मैं एक सारे सामयिक करूंगी तब अपने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उद्गार देकर कहीं भी चले नहीं गए जाऊंगी। हैं। तो ये भी बाकी आपका आप ऐसे परिमाण व्रत हो गया, जानने जाओ तो देशावकाशिक ये व्रत रत्नों हो की गया। परीक्षा ठीक है? ये को भी करना दुर्लभ है। मतलब किसी भी ये जो 3 रत्न है उसकी 10वें परीक्षा अगर व्रत कोई से देव आएगा ना, सर्व वो व्रत भी और नहीं कर नियमों का संक्षेप किया जाता उसके लिए भी है। मुश्किल है। ये फिर भी ये लोग देशावकाशिक अपने से सर्व रत्न की व्रत और परीक्षा नियम में का अपने संक्षेप किया जाता अपनी है। निपुणता इसीलिए के सचित अंदर ये लोग जानते हैं हम निपुण है, उसका इनको अभिमान है, इसलिए ये लोग इसकी वर्तमान कीमत काल लगा के में हमेशा श्रावक प्रभात में फिर लेते भी हैं रत्न परीक्षा और का जो शाम को विज्ञान संक्षेप है वो विज्ञान मैं बात थोड़ा बहुत जानता सीखो, हूँ सीखने जैसी और है। वो अपने स्वामी ये के जो सामने चौथ नियम कुछ है, आपको सचित मैं बताता द्रव्य, हूँ। विगई, वाहन, सबसे पहले वस्त्र, ये उसका तंबोल, विज्ञान समझा रहा है। हाँ, ये ध्यान सब से आदि सुनो। जो 14 नियम जगत है, में वो वृक्ष हम के बोलते हैं ना, समान उसमें रत्न दिन की रात्रि भी गति है अनेक नहीं। आप जाति बोलते हो है। कि नहीं? वृक्ष की कितनी जाति है बोलो? जब अतिचार की आलोचना करते हैं तब क्या बोलते हैं? अरे हमारे पास तो परमात्मा का अतिचार में कहा आता हुआ है, नंबर है। सचित दब विगई, वाहन, ये सारे नियम हमने दिन गत रात्रि गत लिए नहीं। याद आया? 10 लाख है क्या? हाँ बोलो। 7 लाख पृथ्वी, हाँ। 7 लाख मतलब क्या है, ये नियम आपको 7 दिन तेऊ, का और 7 रात का वायु। अलग अलग रोज लेना है, रोज लेना है, हाँ, प्रतिक्रमण के टाइम 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है हमेशा श्रावक और प्रभात में 14 लेते हैं लाख और शाम साधारण को वनस्पति उसका का। दोनों संक्षेप मिला के करते हैं। कितना हुआ? गुरु महाराज समक्ष देशावकाशिक पचखामी हाँ, इत्यादि पाठ 24 से लाख देशावकाशिक वनस्पति व्रत का का एक ही पचखान जाति है। लेना चाहिए। देशावकाशीय तो जगत में जब मतलब कि 24 छठे दिक लाख परिमाण व्रत वनस्पति को की जातियां हैं, तो हमेशा रत्न की भी उतनी संक्षेप हुई। करना, अथवा तो हमेशा सभी व्रतों को जो हाँ। संक्षेप करके लिया जाए, मतलब उसको बहुत है। तो देशावकाशिक रत्न व्रत की कहा भी जाता हमारे है। में आता है ना शब्द, सर्व व्रत के पृथ्वी का है, संक्षेप 7 रूप लाख में पृथ्वी का है। देशावकाशिक ये व्रत मुख्य को जाति हो रात्रि गई में सोते समय रत्न की। रत्न है तो पृथ्वी विशेष का है रूप ना। से ग्रंथि
ग्रंथि सहित हाँ आदि का पचखाण से आओ। स्वीकार करना चाहिए। गंठियों उन बोलते रत्नों की पता है, जातियों गंठियों में भांगियों। रेखा, प्रभा, वर्ण,
યાદ આવે બિંદુ, છે આ બધા શબ્દો? आदि से विविध प्रभाव वाली भी हाँ। अन्य जातियां होती है। ग्रंथि जाति में सहित भी पचखांड लेना कोई है और रेखा से ग्रंथि अलग सहित पड़ेगा, कोई पचखांड उसकी प्रभा अगर से अलग टूट पड़ेगा, जाए तो कोई उसका उसके अतिचार रंग भी से करना जुदा है। होगा। पचखांड कोई लोगे तो ही अंदर अतिचार पड़े कर हुए पाओगे, बिंदु, लोगे ही नहीं, कहाँ से मतलब अंदर अतिचार जो भी करोगे? बोलो। छांट और डाघी होती है उससे अलग होगा। श्राद्ध दिन कृत्य नाम आदि आदि ग्रंथ से रत्न में विविध भी कहा है प्रभाव कि वाली इस जितनी गांठ भी को जातियां होती है, जब तक मैं ना उसके छोड़ूं नाम तब यहाँ तक दिए गए हैं। मैं सिर्फ रात बोल में रही हूँ, आप इंद्रादी, सुनिएगा। बहुत प्रमादवश, सारे नाम है। मच्छर जू पद्मराग, आरंभ से मारे गए पुष्पराग, त्रस जीव और मरकतमणि, अपराधी जीव की करकेतनमणि, विराधना छोड़ के वज्रमणि, वैडूर्य प्रभात रत्न, में नियम लेते सूर्यकांत रत्न, समय ये विस्तृत चंद्रकांत करके रत्न, सर्व जाति जलकांत के रत्न, एकेंद्रीय जीव नील का रत्न, वध, महानील वृषावाद, रत्न, इंद्रनील रत्न, अदत्तदान, रागकर मैथुन रत्न और विभोकर दीन लाभ, रत्न, यानी ज्वर कि हर सुवर्ण नियम रत्न, धारण करते समय रोग हर खुला रत्न, रखा हुआ शूल परिग्रह, हर रत्न, कलह रूप अनर्थ विष दान, हर रत्न, उपयोगी शयन, शत्रु हर रत्न, आच्छादन आदि सभी रुचिकर छोड़ रत्न, के लोहिताक्ष, शेष सभी उपयोग या परिभोग मसार तथा गल्ल घर में रत्न, घूमना हंस फिरना गर्भ रत्न, खुला रखता विद्रुम रत्न, हूँ। ये अंक सचित रत्न, दब्ब अंजन विगई का रत्न, नियम रिष्ट की रत्न, गाथा का मुक्ताफल अर्थ रत्न, है। श्रीकांत रत्न, शिवकांत रत्न, समझ में आया? शिवंकर रत्न, प्रियंकर रत्न, भद्रंकर रत्न, प्रभंकर रत्न, आभंकर रत्न, इसे चंद्रप्रभ छोड़ के रत्न, सर्व मणि, दिशाओं में सागर आने जाने प्रभ का मणि, मैं प्रभानाथ वचन और मणि, काया अशोक से रत्न, त्याग करता वितशोक हूँ। रत्न, अपराजित रत्न, गंगोदक ठीक है, रत्न, अब इस कौस्तुभ 10वें मणि, देशावगासी व्रत करकेट के 5 अतिचार मणि, और उसकी निंदा रूप प्रतिक्रमण। देखो एक बात समझो, फिर आप पुलक जब सुबह रत्न, प्रतिक्रमण करो सौगंधिक रत्न, तो आपको ये देशावगासी सुभगम व्रत रत्न, लेना है। सचित सौभाग्यकर दब्ब रत्न, विगई धुतिकर आपको रत्न, प्रतिक्रमण में पुष्टिकर ये रत्न, लिखी हुई जाति पाठ रस भी रत्न, आता है कि श्वेत देशावगासी रुचि रत्न, लेना गुणमाली पाठ कैसा रत्न, होता है। सुबह हंसमाली के रत्न, प्रतिक्रमण में। अंशुमाली और सुबह के रत्न, प्रतिक्रमण में देवानंद आपको रत्न, जितना क्षीर करना तेल है रत्न, संक्षिप्त उतना कर स्फटिक लेना है। रत्न, अगर आज अहिमणि आपको पता है कि रत्न आज અને आपको यहाँ से ચિંતામણી सूरत रत्न। तक जाना है तो બોલો, आज सुबह आप 500 किलोमीटर की छूट रख लो। જાતિઓના નામ આવી ગયા શાસ્ત્રોએ આપે। ठीक है, अगर आज सुबह आपको कितना? पता है कि मुझे 24 घंटे में शाम तक तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, 60 तो आप प्रकार शाम ना। तक तो अब सिर्फ ये जो 3 100 रत्न किलोमीटर की है छूट ले आपके लो, ले सकते हो कि सामने, नहीं? उसमें से जो पहला रत्न है ले वो सकते ले रत्न सकते आप उसकी छूट ले लो। बिल्कुल या फिर मलिन, घर के अंदर आजू-बाजू से मंदिर मलिन और और यहाँ ऊपर तक से तेज वाला ही है। जाना है, स्कूल हॉस्पिटल घर मंदिर यहाँ तक की जाना है, जैसे कि तो 10 कोई किलोमीटर की चुगलखोर छूट ले मनुष्य लो। होता है और देखो, ये शाम उसने के एग्जाम्पल प्रतिक्रमण दिया, में कोई सोचना चुगलखोर है मनुष्य आपको, कैसा इसका होता है, अंदर से लिस्ट बनाना है कि आपने मलिन जो और सुबह ऊपर 10 से किलोमीटर की ये ली थी तेज वाला। और आप कहीं ऊपर 10 से तो वो होशियार दिखता है ना कि किलोमीटर तो देखो नहीं आपको चले गए हो उसने ना। आपकी बात किसी अगर की और अगर बात चले बता गए दी, हो तो चुगली उसका कर दी, अतिचार। आप तो खुश हो जाओगे, अब चलो शाम को मुझे इसने उसको बता दिया, ये तो बहुत संक्षेप अच्छा है, करना आप खुश हो होता है। जाओगे। ये मैं बोली थी, फिर से जो बोली थी उसको तो मैं बाहर याद से अच्छा और अंदर से फिर से एक बार बोल रही हूँ कि प्रमादवश उत्पत्ति के समय अगर ये उसके आपने अंदर खुला रखा, कीचड़ वाला पानी नियम धारण चला करते गया समय है, खुला जब भी रखा, ये रत्न ये उत्पन्न ये, हो रहा था, आपने जो जब नियम उसकी लिया है उसको मिट्टी और अगर उसमें खुला से रख उसका दिया जन्म हो रहा और था आपने पृथ्वी जो में, आपको तो जो ये करना पृथ्वी था के घूमना अंदर फिरना कीचड़ था वाला उससे पानी चला गया है, आप सर्व दिशा में इसीलिए आप अगर रत्न चले गए अंदर हो से तो कलुषित। उसका प्रायश्चित शाम के और प्रतिक्रमण जो ये में दूसरा इसको रत्न है संक्षेप वो भी करके उत्पत्ति देखना के है समय और इसी लगा तरह मैं जल और आधा मिट्टी के किलोमीटर ज्यादा संयोग से चला गया हूँ उत्पन्न तो हुआ है। उसका अतिचार इसीलिए ठीक है? अंदर समूर्छी मेंढक देड़का तो होता ये ना, है समूर्छी आणवणे देड़का। पेशवणे। गाथा क्या है, बिल्कुल हम करते ही उसके हम बंदी तो समान बोलते ही वो है, पर हमको दिख पता रहा है। नहीं कि हमने गाथा में क्या बोला। आणवणे अंदर की पेशवणे तरफ से। आते वक्त या पैसे इसलिए ये वक्त, दोनों जाते रत्न वक्त, असार आते है, वक्त या जो जाते पहले वक्त। दो की सद्दे उन लोगों रूवे ने पुग्ग पहला लखे अनमोल रे, बताया, दूसरे का देशावगासी 1 करोड़ ये सोना मोर सिखावे बताया था ना। मतलब कि दूसरे ये दोनों देशावगासी रत्न शिक्षा व्रत असार आणवणे है, पेशवणे, इसका अवन कोई फायदा आनयन नहीं प्रयोग में आने जाने में और अल्प आणवणे संघर्ष પછી मात्र पेशवणे के मतलब पक्के भेजने के। अनार के समान आना पक्के और अनार जाना, के समान आवन जावन, तड़ प्रेष्य मतलब करके ये भेजना। रत्न टूट तो जाए। ये हुआ जावन। उसके बाद शब्दानुपात, ये विशेष आणवणे मूल्य के योग्य पेशवणे, नहीं, लेकिन ये जो सद्दे तीसरा रूवे, रत्न सद्दे है, जो मतलब इन्होंने शब्द कहा था द्वारा, कि वो फोन विशेष કરીને मूल्यवान बोलीने પણ મેં नहीं કંઈ है। મોકલ્યું હોય, वो जो रूप तीसरा द्वारा रत्न है वो ही દેખાડીને दिव्य इशारा रत्न के કરીને समान रूप द्वारा એટલે શું? हम किसी को खाली है, इशारे में लेकिन बोल उसका देंगे ना कि प्रभाव ये काम अल्प है, निपटा ले। ऊपर से प्रभाव नहीं दिख रहा है। मगर समझ में ये आया? रत्न जो मनुष्य अपने पास सद्दे रखेगा, मतलब शब्द वो द्वारा, व्यंतर रूवे से, मतलब रूप राक्षस द्वारा। से, अगर मैं शब्द और से बाकी फोन करके ऐसे किसी सारे का के सारे दिल्ली से क्षुद्र कुछ चीज उपद्रव मंगा लूं से, और खाली अगर 10 पानी में किलोमीटर आग गई, लग आज जाए मेरा तो नियम वो है तो आग चलेगा। से, ये सब से वो मनुष्य बोलो। अपने आप को कभी भी हानि नहीं होने देगा। रूप से मतलब ये जो रूप से रत्न मैं है कोई चीज मंगा लूं वो तो किसी भी के नहीं भी चलेगा। पास जिसके भी पास फिर होगा वो सद्दे रूवे व्यक्ति को पुग्ग कोई भी लखे, प्रकार की
की हानि उद्गल नहीं हो सकती, अ, ना व्यंतर द्वारा, से, ना राक्षस से, उद्गल ना संक्षेप दावानળ से, तो ये ना पांचों द्वारा अगर कोई अत्याचार लगा समग्र हो, संयोग तो में उसका सिद्ध के मैं दूसरे समान शिक्षा किसी भी जात का
जब भी मैं शोक उत्पन्न बीए ना सीखा हो, हुआ है निंदे। ये जिसके दूसरे पास ये शिक्षा रत्न व्रत में होगा मैं इसकी वो मनुष्य निंदा को करता हूँ। कोढ़, आओ, दुष्ट तो ज्वर, कैसे पांच भगंदर चीज आया आदि तो कोई रोग नहीं आनयन होगा। प्रयोग समझ में आ रहा है उसने क्या कहा? ये बिल्कुल चिंतामणि रत्न है और पुद्गल जिसके भी पास प्रक्षेप ये रहेगा ये पांच उसको उसके कोई तरीके तकलीफ हुए, नहीं होगी, ना कोई रोग पांच होगा, तरीके को फिर ना से कोई और उपद्रव डिटेल से होगा। जानेंगे। घर आदि पूरा जो उल्टा हो जैसा गया ना वैसे शास्त्र के हिसाब व्रत से। मैंने लिया है, उस स्थान से बाहर रही किसी भी वस्तु को नौकर द्वारा मंगाना, बख्तर से स्वयं भी सज्ज मंगवाना, बाणों से आनयन प्रयोग, उससे आनयन प्रयोग ये लगेगा। जो रत्न आनयन है मतलब वो मंगाना। रक्षण करेगा बख्तर स्वयं से किए भी, क्षेत्र मतलब के बाहर अगर बाण आपको कोई कार्य बाण करने चलाए की ना तो आवश्यकता बिल्कुल पड़ने बख्तर पर से भी ज्यादा ना ये तो रक्षण आपको करेगा। स्वयं जाना है, ना सर्प आदि नौकर को भयंकर भेजना अगर है, आप किसी को नहीं आपका भक्षण भेजना। करने आ जाए ना तो ये समझे? उससे भी रक्षण करेगा। ये तो पता ही नहीं था। हाँ, सूर्य आप के किसी को नहीं सामने भेज भी सकते, कोई आप फोन जैसे से नहीं सूर्य के मंगा सामने सकते, कोई तार ग्रह टपाल भी नहीं नहीं, टिक क्योंकि सकता लिखना ना, भी आ गया वैसे ही ये रत्न पीछे ही। जिसके पास आप होगा देखो उसके प्रेष्य प्रयोग। सामने महान शत्रु का समूह हाँ, भी कुरियर खड़ा नहीं वाला रह आपने उस दिन का नहीं मतलब मंगाया ये है ना। अजय बनाया ऐसा कुरियर रत्न है, आपको तो पर वो तो जिस दिन इसीलिए ये मंगाया था उस तीसरा दिन रत्न का आपको अमूल्य है। मान लो कि आप ये कुरियर रत्न के मंगा रहे समान हो और कोई भी हाँ, रत्न तो नहीं उस दिन का आपको लगाना है। ऐसा समझो। जब आप रिसीव कर रहे हो समझ तब में आ नहीं। गया? कुरियर का हाँ। भी लगेगा ही। ज्ञान अमेरिका से प्रत्यक्ष कुरियर मंगाया है तो आप स्वरूप खाली है। 100 किलोमीटर ज्ञान का 100 सार क्या? प्रत्यक्ष, योजन का ही बराबर? प्रायश्चित लोगे तो चलेगा। बराबर। तो प्रत्यक्ष सार स्वरूप नहीं है, चलेगा। तो ये 3 रत्नों ये की तो 500 प्रत्यक्ष योजन हो ही गया ना, परीक्षा अमेरिका कर तो। लो। पूरा भरत क्षेत्र 500 योजन का है धनत कि क्या नहीं? बोल रहा है कि पहले तो ये रत्न खरीद लो, फिर तोड़ के परीक्षा भी है कर ना? लो। मैम ले लिया व्रत, ठीक है। फिर अचानक इमरजेंसी में कभी जाना अरे पड़ा तो इसके लिए तो ये अब आज इसने पाठ क्या पढ़ रहे हो, कहा आपको कि आप समझ में ऐसा आ जाएगा करो, कि एक इमरजेंसी परीक्षा में भी का रास्ता इसकी बताया, परीक्षा कैसे कलमी होती है। चावल थाल भर के वो हाँ, भक्षण तो के लिए पिंजर में सभी पक्षियों व्रत के लेने पास के वो बाद चावल तो छोड़ उसका दो। नियम और से वो पालन थाल करना ही करना है। जिस थाल पर वो चावल भरो ना उसके ऊपर ये तीनों नहीं तो रत्न फिर आप रखो। ले लो, मतलब और आप एक इच्छा बड़ा भी थाल दुक्रम, लो और ये उस अति पर शाम का कलमी प्रतिक्रमण चावल कर लो, भरो, उसके जो लिए ही पक्षी तो है ना खाते हैं, प्रतिक्रमण। उसमें ये 3 रत्न रखो और पक्षी हाँ। को छोड़ो कि जाओ और चावल आओ खाओ। तो प्रेष्य उसमें प्रयोग, अगर प्रेष्य मतलब चावल भेजना, में से बाहर एक भी जाना, दाना बाहर वो से पक्षी मंगाना और खाए भेजना, तो कुरियर आ मेरा जाएगा वचन सत्य वचन सारा भी कुरियर आ जाएगा। बाहर का वंचक कार्य के आ जाए समान तब मैं नहीं जा सकता, लेकिन जानना। दूसरे को भी नहीं ऐसा बोल सकता। धनत ने कहा। लेकिन वहाँ और अगर खड़े-खड़े एक भी किसी दाना और को ना बोल के खाए मैं चीज मंगा लूं तो कहीं ये से, मेरा फोन वचन करके मंगा सर्वज्ञ लूं की तरह सत्य तो वो समझ। नहीं चलेगा। समझ में आ ठीक गया? है। और दूसरा अब ये है हुआ इसमें राजा ने प्रेष्य तो ये प्रयोग में बात तो स्वीकार कर खांसना, ली, छींकना, एक चावल से भरा हम हुआ बोलते हैं ना, थाल इशारा मंगाया, बोलते हैं इसको, और इसी को उसके इशारा ऊपर कहा नारियल जाता है, की तरह ये बराबर? तीनों रत्न को रखा गया और तोतों को छोड़ा। आपको बोलने के लिए, जाओ सामायिक उसको में खाओ, बोलने के लिए तोता, मना है, लेकिन सारस इशारा कोई आदि चीख सारे ठोक के भी भूखे करते हो कि पक्षी नहीं? थाल के पास इकट्ठे हो गए और लेकिन वो इकट्ठे हाँ, होके कुछ घूम नहीं रहे, करना घूम है, रहे, ये चारों सब तरफ दोष है। घूम रहे, लेकिन सब दोष। वो घूमते हुए भी एक भी चावल का दाना उठा नहीं पाए। जैसे मेरू पर्वत सोने का है, सोने के आसपास सारे देवता घूमते हैं व्यंतर वाण व्यंतर, लेकिन क्या वो मेरू पर्वत से एक भी टुकड़ा सोने का उठा सकते हैं? बताओ। नहीं। बस इसी तरह ये रत्न की हाजिरी के कारण ये पक्षी थाल में से एक टुकड़ा भी चावल नहीं उठा पाए, उठा ही नहीं पाए। बराबर? तो अब हुआ ये कि वो थाल में से अभी ये धनद ने क्या किया, वो जो महत्व का जो रत्न था ना, अंतिम वाला तीसरा जो सबसे कीमती था, वो बोला था कि अगर ये रत्न आपके पास होगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बराबर? हाँ। तो वो रत्न के कारण ही वो पक्षी चावल को नहीं खा पा रहे थे। समझ में आया? क्योंकि चावल के पास वो रत्न था। देखो ये परीक्षा थी। जैसे आप अपने पास रखोगे ऐसे चावल के पास जब तक ये रत्न था कोई पक्षी चावल का दाना खाने नहीं गया। अब धनद ने वही रत्न चावल के थाल ऊपर से उठा लिया, तो अब ये रत्न का प्रभाव चला गया। बाकी के 2 रत्न तो वैसे भी असार थे। अब सारे पक्षी टूट पड़े चावल के ऊपर, तो ये प्रत्यक्ष हो गया ना सामने ही। हाँ, कि वो रत्न में ताकत थी कि वो पक्षी एक भी दाना खाने के लिए नहीं आ पाए। तो ये आश्चर्यचकित बने राजा ने व्यापारियों को मुंह मांगे अनेक करोड़ सोना मोर देकर, वो अति मूल्य देकर वो रत्न खरीद लिया। अब राजा ने तो तीनों ले लिए, क्योंकि परीक्षा तो अभी उसको तीनों की करनी है। इसकी तो हो गई, वो पहला असार है अंदर से, वो भी मालूम पड़ना चाहिए। दूसरा वो समूर छीम डेढ़ के जैसा है, वो भी मालूम पड़ने चाहिए। अब वो 2 रत्नों को, पहले 2 रत्नों को
फड़वा दिया, मतलब तुड़वा दिया। जैसे ही उसको तोड़ा तो पहले रत्न के अंदर से मैला पानी निकला। कि नहीं बोला था कि जब इसका जन्म हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था, तब मैला पानी अंदर घुस गया था। दूसरे रत्न में से तो मेंढक ही निकला, मरा हुआ। समझ में आया? हाँ। मेंढक ही निकला अंदर से। तो इस तरह से राजा को भी विस्मय हुआ कि ये धनद बहुत ही योग्य व्यक्ति है, जो पूरे धन और धन की संपत्ति और रत्नों की भी ऐसी परीक्षा कर सकता है। तो उस दिन से धनद को उन्होंने क्या बना दिया? भंडारी। क्या बनाया? राज्य का भंडारी बना दिया कि अब तू आज से मेरे राज्य का भंडार संभालेगा। इस तरह से धनद भंडारी पद पे आ गया, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा उत्कृष्ट रत्न की परीक्षा कर सकता है वो ही भंडारी बनने के योग्य है। अब समय गया आगे आगे, धनद के पिता की मृत्यु हो गई। धनद खुद राज्य का भंडारी बन चुका है और अब वो धीरे धीरे आगे अपनी जिंदगी को आगे निकाल रहा है। आगे अब आगे हुआ क्या? एक दिन राजा ने धनद की परीक्षा करने के लिए कुछ मनुष्यों को आदेश दिया कि तुम जाओ और धनद की परीक्षा करो। तो धनद की परीक्षा के लिए उन लोगों को राजा ने करोड़ मूल्यवान बड़े बड़े रत्न जड़ित ऐसे सुवर्ण का एक कंकण, सोने का एक कंकण जिसमें बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे, ऐसा एक कंकण धनद के घर के नजीक जाके रास्ते में फेंकने के लिए बोला। ठीक है, उसको रास्ते में फेंक कर आओ। तो वहाँ पर फेंका गया है। अब धनद घर से बाहर निकला, तब उसने देखा कि ये कोई सुवर्ण का यहाँ कंकण पड़ा हुआ है और स्वयं राजपुरुष किसी स्थान पे दीवाल आदि की ओट में ये सारे खड़े हो गए थे देखने के लिए कि धनद क्या कर रहा है। धनद वहाँ पे आया, उसने देखा कि मार्ग में ये कंकण पड़ा हुआ है और वो अपने लोगों को बोलता है कि भाई ये किसी का ये कंकण पड़ा हुआ है, तुम लोग जाओ और पूछो कि ये किसका गिरा है। जिसका भी होगा उसका बहुत नुकसान हो गया होगा, पर तुम जाओ ढूंढो और किसी को बोलो जाके कि इसको ढूंढ के आप जिसका है वो ले जाओ। ऐसा करके धनद वहाँ से निकल गया कि पराया धन को प्रत्यक्ष अनर्थ समान घीन कर उसको कभी भी नहीं लेना चाहिए। धनद ने ये नियम लिया हुआ था। समझ में आ गई बात? पराया धन है, इसलिए ये पराया धन है जो मेरा हिस्से का नहीं है, इसलिए इसको कोई भी कारण से मुझे उसको लेना अनर्थ समझना चाहिए। ये सोच के ये उसने पत्थर के टुकड़े के समान जान के कंकण नहीं लिया। राजा को भी ये पता चल गया कि अरे ये तो बहुत ही ईमानदार है। अब सारे गुप्तचरों ने बताया कि धनद ने इस कंकण को हाथ भी नहीं लगाया है। राजा के लिए भी मन बहुत आश्चर्यकारक हो गया कि अरे ऐसा कैसे हुआ कि इतना बड़ा व्यापारी है, रत्नों का व्यापारी है और रत्नों से भरा हुआ कंकण उसने छोड़ दिया। राजा के मन में ये सवाल आया कि ऐसा कैसे इसने छुआ ही नहीं। दूसरे दिन धनद को अति सत्कार पूर्वक राजा ने बुलाया, क्योंकि अब तो उसके लिए मान भी बढ़ जाएगा। तो राजा ने उसको बुलाया और पूछा कि भाई तू बता कि तूने वो कंकण क्यों नहीं लिया। मन में सवाल तो होगा कि नहीं, अगर आप परीक्षा कर रहे हो किसी की तो बताओ। हाँ, तूने ये कंकण क्यों नहीं लिया? तो कांकिणी गिनने में चतुर, अगर कोई कांकिणी गिन रहा हो ना, कंकर भी अगर कोई वणिक गिन रहा हो ना, तो रास्ते पे पड़ा हुआ कंकर तक वो नहीं छोड़ता है। एक पैसे के लिए भी वो लोभित हो जाएगा। तो तू भी तो व्यापारी है, तू भी तो भंडारी है, तो तूने रत्नों को कैसे छोड़ दिया? तब ये इसने जवाब दिया। अब इसने क्या जवाब दिया है सुनो।
कि हे राजन, अन्य का धन ग्रहण करने में मेरा ऐसा कोई भी नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अन्य का धन ग्रहण करने के लिए मेरे में कोई ऐसा नियम मैंने लिया हो कि मैं किसी अन्य का धन ग्रहण ना करूं, ठीक है। और आपकी ओर से भी कोई शंका आपने ये फेंकाया होगा, ये भी मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। लेकिन चोरी की हुई बात हो, किसी की गिरी हुई बात लेने में कौन सा गुनाह है? ये तो किसी का गिरा हुआ था। अगर चोरी करके लेना है वो के उसके लिए मैं नियम रख सकता हूँ कि मैं चोरी करके ना लूँ, लेकिन किसी का गिरा हुआ हो तो वो नहीं लेना, उसमें कोई नियम नहीं है। लेकिन जिसका भी गिरा है वो ढूंढने आएगा, उसको नहीं मिलेगा तो उसको पीड़ा होगी। ये तो बात है कि नहीं, सही है कि नहीं? उसने राजा को पूछा कि ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि गिरी हुई चीज़ को लेने में तो कोई नियम नहीं होता ऐसा, लेकिन फिर भी जिसका भी गिरा है वो उसको पता चले कि उसकी कीमती चीज़ गिर गई है, तो वो अगर मैं ले लूँ तो वो जब ढूंढने आए तो उसको यहाँ से ज़रूर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं उठाया। पराया धन लेना वो अन्याय है, समझ में आ गया? जिसका होगा वो ढूंढने आएगा तो उसको नहीं मिलेगा तो पराया धन हो गया। हाँ, तो वो अन्याय है। और ये अन्याय है वह द्रव्य भी नाशक है। मतलब जो अन्याय से लिया हुआ द्रव्य है वो हमेशा नाशक होता है। देखो यहाँ एक दूसरी बात बताई, पहले तो पराया धन लेना अन्याय ही अन्याय है, दूसरा वो अन्याय से लिया हुआ धन नाशक होता है। बात समझ में आ गई? हाँ। जो भी उत्तम पुरुष हो वो ऐसा अन्यायकारी कार्य कभी नहीं करेगा। जो भी उत्तम है पहले तो हाँ, कुछ मुझे कभी कभी ऐसे पैसे वगैरह मिलते तो वो नहीं उठाने चाहिए। क्या क्या क्या? अभी चलते चलते ऐसे दिखते हैं ना, नोट वगैरह गिरे हुए, नोट वगैरह या कोई चीज गिरी हुई है तो इसलिए आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जिसका गिरा है वो ढूंढने आएगा ही आएगा। बराबर। एक बात समझो, अगर आपको कोई चीज मिली है तो वो तो आपकी हो गई, आपको किसी ने दी है वो आपकी, उसके ऊपर आपका अधिकार है, बस बस, बाकी किसी चीज पे आपका अधिकार नहीं। जैसे आजकल आप होटल में जा रहे हो तो होटल में जो, जैसे आप पता है ये सवाल बहुत लोग करते हैं, जैसे साबुन मिलता है, जैसे शावर कैप मिलती है, ये तो आपको मिला ही है ना। हाँ, तो वो आपकी है, वो आपकी है। बहुत लोग बोलते हैं ये क्या चोरी करके, ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है। अच्छा, आपको खाने के पैकेट मिले, उसमें जो चम्मच आते हैं प्लास्टिक के चम्मच और वो सब चम्मच, ये जरूर आपके, क्योंकि हाँ, अगर वो जो पहले के जमाने में आते थे, पता है स्टील की कटलरी आती थी फ्लाइट में और उसमें, वो आपकी नहीं है। फ्लाइट में तो वो जो ट्रे आती है, डब्बा आता है, वो भी आपका नहीं। हाँ, आपको ये समझना है कि क्या चीज आपकी, हर चीज आपकी नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे ट्रेन में जा रहे हो तो सीधा एक बॉक्स आ गया, बॉक्स के अंदर ही वो जो पाउडर शुगर आ गई, फिर चाय की वो डुबाने की आ गई, अचार का कुछ पैकेट आ गया, वो सब आपका है, क्योंकि वो आपके लिए, आपने उसका चार्ज भी दिया है, उसने टिकट में चार्ज भी लिया है, और जैसे होटल वाले ने चार्ज लिया ही है तो वो आपका ही है। वो अगर आप लेकर आ रहे हो तो उसमें चोरी नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ही है, आपने उसका अलग से चार्ज दिया, बराबर। लेकिन होटल वाला जो अपने होटल में जो ग्लास रखता है पानी पीने के लिए या कुछ और चीज रखता है, वो आपकी नहीं है। बस ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों में बहुत ध्यान रखना। कहीं गए, वो तोता केरी लटक रही है, ये लटक रही है झाड़ पे और तोड़ दिया, वो आपकी नहीं है। मन करे या एक दो खाना ये लेना है तो पूछ लो, जमरुक का पेड़ आ गया, कुछ चाहिए एक लेना है तो मालिक को पूछ के लो, भाई मेरा मन कर रहा है मैं एक लूं, तो वो हाँ बोलेगा तो ले लो। नीचे पड़े हुए अमरूद या कुछ चीकू पड़े हैं ना, तो भी मालिक है उसको पूछो कि भाई नीचे गिरा हुआ, क्योंकि गिरा हुआ भी है तो उसका ना, आपका थोड़ी ना। जिसकी वाड़ी में गए हो उसका ही है ना। हाँ, चल, तो ये बताता है कि जो उत्तम पुरुष है वो अन्यायकारी कभी नहीं बन सकता।
क्योंकि पराया धन लेना ही अन्याय है पहली बात तो, और अन्याय से लिया हुआ धन द्रव्य नाशक है। दो चीज आ गई, दोनों बात आ गई। कभी भी अन्याय से मिला धन कभी भी द्रव्य आपके पास रहने वाला नहीं है। इसीलिए इस जन्म में मैंने पूर्व के अंदर कभी भी विचार नहीं किया उस पर द्रव्य ग्रहण करने का पाप स्थान किस तरह में कट सकता है। मतलब कि मेरे अंदर मुझे पहले से ही धन की कभी कमी नहीं हुई, मुझे पहले से ही धन अखूट मिला ही है, तो फिर मैं एक कंकण के लिए अन्य क्या धन लेकर, पराया धन लेकर अन्याय करूं, या ये धन मैं घर में लेके जाऊं और मेरे घर के सारे द्रव्य का नाशक बन जाऊं, ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता। समझ में आ गया उसने राजा को क्या बोला? उसने ये बताया, इसीलिए गिरे हुए कंकण को मैंने नहीं उठाया। राजा भी विचार करने लग गया कि अरे ये धनत की स्वभावशीलता कितना उत्तम है, उसका स्वभाव कितना उत्तम, कितने दृढ़ नियम वाले होने पर भी सदा अपमार्ग में दौड़ते दौड़ते रहते हैं। सुनो, कितने लोग ऐसे हैं जो दृढ़ नियम लेकर भी अपमार्ग करते हैं, मतलब नियम तोड़ देते हैं, और कई नियम बिना भी स्वभाव से संयमी रहते हैं। बात समझ में आ गई? आप नियम भी अगर नहीं ले रहे हो और पर स्वभाव से संयमी रहोगे तो भी आप इसी नियम के अंदर ही इसका पालन कर रहे हो, बराबर। कौवा, गधा, कुत्ता, ये सबको रोकने पर भी वो अशुचि की ओर जाते कि नहीं जाते? बोलो। कौवे को कितना भी रोको अशुचि की तरफ जाएगा, गधे को कितना भी रोको वो कीचड़ में पानी में जाएगा ही जाएगा, जाएगा कि नहीं? हंस, हाथी, सिंह आदि अशुचि प्रतिप्रेरित करने पर भी कभी भी नहीं जाएंगे। हाथी, सिंह और हंस ये तीन नहीं जाएंगे। हंस कभी अशुचि की तरफ नहीं जाएगा, हाथी कभी अशुचि की तरफ नहीं जाएगा, सिंह कभी भी अशुचि की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन कौवा जाएगा ही जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल इस प्रकार से धनद की विरुद्ध कितनी भी परीक्षा लो, धनद राज्य पद के स्थापन के समान अपने आप को बिल्कुल शुद्ध रूप से उत्तम साबित कर ही देगा। और अतिमान पूर्वक उसने राजा ने धनद को कहा कि हे धनद, मेरा भंडार जैसे अनाज के कोठार से भरता है, बिल्कुल उसी तरह तुम जैसे अपूर्व रत्नों से भी भरेगा। आज से तुम मेरे भंडार को अपूर्व रत्नों से भी भरते जाओ। ठीक है, तो अब तो धनद को पूरी छूट मिल गई, राज्य का भंडार भी मिल गया और राजा की तरफ से छूट भी मिल गई, राजा की तरफ से प्रेम भी बहुत मिल गया। एक दिन ऐसा हुआ कि पूर्व के पुण्योदय के कारण धनद गुरु महाराज के पास गया और संबंध बिना के बंधु और कृपा के समुद्र के समान गुरु महाराज जब धनद उसके पास आया तो उनसे कहते हैं, सीख देते हैं। महात्मा तो हमेशा सीख ही देंगे, बराबर, जब भी आप जाओगे, है ना। तो वो उन्होंने सीख दी कि हे भद्र, कल्याण की भावना वाले भव्यात्मा को, जो भव्यात्मा अपना कल्याण करना चाहते हो, ऐसे भव्यात्मा को अति भयंकर ये चिंता समुद्र के अंदर डूब के भी धर्म करना चाहिए। देखो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी भावना मुक्त होने की हो तो आपको ये संसार समुद्र जो चिंताजनक है उसके अंदर डूबे हुए रहते हुए भी आपको धर्म करना ही चाहिए। मतलब क्या हुआ पता है? धनद को कोई नियम नहीं था, लेकिन महात्मा ये कह रहे हैं कि तू चिंता समान संसार सागर में डूबा हुआ है तो तुझे धर्म करना ही चाहिए अगर तू मुक्ति चाहता है तो। ऐसा कहा जाता है कि व्याकुल मन वाले को भी बीच बीच में धर्म करना चाहिए। समझो, जिसका मन व्याकुल हो जाता है, जल्दी विचलित हो जाता है, आपका मन आपके काबू में नहीं है, उसको भी धर्म करना चाहिए। खल के मध्य भाग के खिले से बंधा हुआ बैल घूमते ही घास खाता है। मतलब अगर आप खल के मध्य भाग में किसी बैल को बांधा हो
तो वो गोल 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 घूमते घूमते घास खाता ही जाएगा। तो एक साथ बहुत कार्य आ जाएगा। जब भी बहुत कार्य एक साथ आ जाए तो सबसे प्रथम जो जरूरी कार्य है वही कार्य करोगे तो ही फल मिलेगा। बराबर, हाँ या ना? बिल्कुल इसी तरह से सम्यकत्व से युक्त श्रावक को व्रत रूपी धर्म को ही विस्तार पूर्वक आराधन करना चाहिए। मतलब क्या हुआ? जब भी आपके पास बहुत सारे काम आ जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप सबसे पहले करोगे। बराबर? हाँ। तो जब आपके पास बहुत सारा काम आ जाए तो सबसे पहले आपके जो व्रत नियम है उसको ही सबसे पहले ध्यान में रखोगे। फिर जो नियम के अंदर आता है वही कार्य करोगे, बाकी का छोड़ दोगे। बराबर? पाप का व्यापार छोड़ दोगे, पुण्य का व्यापार करोगे। बराबर? वो कब करोगे? जब आप व्रतधारी होगे तो ना। बस, तो यहाँ व्रत का महत्व यही है कि अगर आप देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, दिमाग में बैठ गया सबके। जब भी व्रत क्यों लेने चाहिए? सबसे पहला ये प्रश्न है, नियम और व्रत क्यों लेने चाहिए? तो नियम और व्रत इसलिए लेने चाहिए कि ताकि आपके पास बहुत सारे काम होते करने के लिए, लेकिन वो काम में से आप सिर्फ उसी काम को चुनो जो काम आपको पाप का व्यापार से बाहर रखते हो। तो वो तब करोगे जब आपके नियम में पाप व्यापार का निषेध लिखा होगा। तो अगर पाप व्यापार का निषेध ही नहीं लिखा है तो आप कोई कार्य की चुनती करोगे क्या? बताओ। आपके सामने 10 काम है, उसमें से 9 काम ऐसे हैं जिसमें बाहर निकलना है, ट्रेन में बैठना है, प्लेन में बैठना है, यहाँ जाना है, बहुत घूमना है, तब काम होगा। और एक काम ऐसा है कि भाई कहीं से सामान आ रहा है, कहीं से जा रहा है और बीच में आपको दलाली मिल रही है, किसी से लेना है, किसी से बेचना है और उसमें कोई सावध्य व्यापार नहीं है, तो आप कौन सा काम करोगे? बताओ, अगर नियम में हो तो। दूसरा वाला है। हाँ, वो 10 काम छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपने व्रत लिया है। अगर व्रत नहीं लिया होता तो वो 10 काम करते कि नहीं करते? इसीलिए व्रत नियम का सबसे ज्यादा महत्व है कि आप कितने भी संसार सागर में, भव सागर में डूबे हुए हो, वो नियम आपको बचाएगा ही बचाएगा। इस तरह गुरु महाराज के मुख से सम्यकत्व के युक्त श्रावक के व्रत रूपी धर्म को विस्तार पूर्वक धनद ने समझा और उसी समय उसने बार व्रत का स्वीकार किया। अब समझ में आया? धनद के लाइफ में चेंज अब हुआ। अच्छा तो था ही, संस्कारी तो था ही, अब वो बार व्रती बन गया है। तो सभी स्थान पर, सभी काल में, सभी व्रतों में सरल देशावगाशिक व्रत है। महात्मा ने समझाया, ये तुझे सदा के लिए लेना है। रोज सुबह और शाम आपको नक्की करना है अपने लिए और राज्य कार्य के लिए। सुनो, अपने लिए और राज्य कार्य के लिए दिन रात व्याकुल रहने वाले को देशावगाशिक व्रत लेना ज़्यादा उचित है। और जो जिनेश्वर भगवंत के धर्म का मार्ग में सुख पाना चाहता है वो तो ये अति प्रवृत्ति वाली अनुकूलता से बच जाएगा ना। देशावगा सीख लेगा तो बोलो बचेगा कि नहीं? बचेगा ही बचेगा। तो उसने देशावगासिक व्रत भी हमेशा के लिए ग्रहण किया। इस तरह गुरु महाराज के मुख से सम्यकत्व के युक्त श्रावक के व्रत रूपी धर्म को विस्तार पूर्वक धनद ने समझा और उसी समय उसने बार व्रत का स्वीकार किया। अब समझ में आया? धनद के लाइफ में चेंज अब हुआ। अच्छा तो था ही, संस्कारी तो था ही, अब वो बार व्रती बन गया है। तो सभी स्थान पर, सभी काल में, सभी व्रतों में सरल देशावगाशिक व्रत है। महात्मा ने समझाया, ये तुझे सदा के लिए लेना है। रोज सुबह और शाम आपको नक्की करना है अपने लिए और राज्य कार्य के लिए। सुनो, अपने लिए और राज्य कार्य के लिए दिन रात व्याकुल रहने वाले को देशावगासिक व्रत लेना ज़्यादा उचित है। और जो जिनेश्वर भगवंत के धर्म का मार्ग में सुख
पाना चाहता है वो तो ये अति प्रवृत्ति वाली अनुकूलता से बच जाएगा ना, देसा वगा सीख लेगा तो। बोलो बचेगा कि नहीं? बचेगा, बचेगा ही बचेगा। तो उसने देसा वगासिक व्रत भी हमेशा के लिए ग्रहण किया। अब हुआ ये कि एक बार राज कार्य से निवृत्त होके जब वो घर में आता था तब वो 1 प्रहर 2 प्रहर 3 प्रहर का देसा वगासिक व्रत लेता था, क्योंकि अब तो उसको राजा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए। तो निवृत्त होके जब वो घर आता था, दूसरे दिन सूर्योदय तक मैं मकान से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा वो रात को देसा वगासिक व्रत लेता था कि जब मैं रात के दूसरे प्रहर से लेके सूर्योदय तक, अब रात का दूसरा प्रहर है तो दूसरा तीसरा चौथा 3 प्रहर तक वो बाहर नहीं निकलेगा, 12 घंटे तक। समझ में आ गया? तो उस समय एक दिन ऐसा हुआ कि राजा को आधी रात एकदम मस्तिष्क में वेदना हुई। एक दिन ऐसा हुआ, राजा का मस्तिष्क इतना दूर दर्द कर रहा था रात को। तो उसने नौकर को भेजा कि जा तू जाके धनत को बुला ला। कभी ऐसा नहीं होता था, पहली बार ऐसा हुआ कि उसने अपने ये जो भंडारी है उसको बुलाया और श्रेष्ठ रत्न मंगवाने के लिए, क्योंकि भंडार से रत्न तो लाना था, वो भंडारी ही लाता ना, और कोई लाता नहीं। तो उसने भंडारी को बुलाने के लिए नौकर को भेजा, पुरुष को, राज्य के पुरुष को भेजा। पुरुष ने आके धनत को बताया कि भाई राजा को मस्तिष्क पीड़ा हो रही है, आपको याद कर रहे हैं, आप आओ। अब अभिग्रह की बात थी धनत की, उसने बताया कि भाई आप राजा को बोलो मैं सुबह तक नहीं आ पाऊँगा, मैं रात को बाहर नहीं निकलूँगा। तो इस प्रकार से वो अपने घर में से किसी भी उपाय से धनत बाहर नहीं निकला, सुबह तक नहीं निकला। राजा को ये जवाब दिया गया कि भाई ये तो आपका नहीं आ रहा है। तो वो जो था आदमी उसने बोला कि आपने तो इसको भंडारी बनाया है, राजा का भंडारी बना है और राजा के ही काम में नहीं आ रहा है। और उसने हठाग्रह कर दिया कि मैं नहीं निकलूँगा सुबह तक, ऐसा जाके उसने बोला। अब राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने सिपाहियों को बोला कि मेरे प्राण कष्ट में आने पर भी ऐसा हठाग्रह अगर धनद कर रहा है तो जाओ और उसको बांध के उठा के ले आओ, ठीक है, बांध के उठा के ले आओ। अब राजा को गुस्सा आया तो ये लोग आए, धनद को बांधने के लिए आए। धनद के घर के जैसे ही आगे नज़दीक आ रहे हैं, बिल्कुल उस समय पे अचानक से, समझना क्या हुआ है, अचानक से यहाँ से राजा के नौकर निकले हैं धनद के घर जाने के लिए। और उसके घर पे जाने से, अब यहाँ से निकलते ही पूरे नगर में आग लग गई। आग चारों तरफ से वायु आग, वज्राग्नि कहा जाए उसको, बिल्कुल वज्र के समान। कोई वज्र घात से कोई बिजली त्राटकी होगी और आग लगना शुरू हो गई। सारे मकान जलने लग गए। तो वो वज्राग्नि अकस्मात ही उत्पन्न हो गई। उसके साथ वो राजा, मंत्री, उसके सहायक, सारे के सारे राजमहल सब जलने लगा। सब लोग महल छोड़ के भागे, लोग भी घर छोड़ के भागे। अग्नि भी निरंकुश हो गई, पूरा नगर उसने भड़का हो रहा है, पूरा नगर जल रहा है। अब ऐसी स्थिति में सारे लोग शोकातुर बन गए, अपना घर, मकान, धन सब छोड़ के, जिसके हाथ में जो आया धन वो लेके अलग अलग दिशा में भागने लगे। और धनद को जो बांधने आने वाले थे वो राजपुरुष भी आग को देख के धनद के घर तक गए ही नहीं, और वो भी अपने जीव बचाने के लिए भाग गए। वो राजा भी, जिसको मस्तिष्क का दुख हो रहा था ना, पेन हो रहा था, वो भी अपना महल सब छोड़कर वहाँ से भागा। सारे लोग नगर में से बाहर से निकल के वन में चले गए, जंगल में चले गए कि कुछ भी हो जाए, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। हुआ ये कि राजा ने ये जंगल में तो चला गया आग से बचने के लिए। फिर उसने सोचा कि अब यहाँ तो धनद आया होगा कि नहीं आया होगा। हाँ, सोचा तो ऐसा ही। हाँ, उसने सोचा तो वही कि धनद यहाँ तो आया ही होगा। तो उसने पूछा, देखो अब धनद कहाँ है, घर पे अभी भी बैठा है
या यहाँ आया है, अभी उसका व्रत चालू ही है ना, अभी रात तो हुई नहीं, सुबह तो हुई नहीं है, अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं था, तो उसका व्रत तो खत्म हुआ नहीं था। जाओ और ढूंढो धनत कहाँ है। सब लोग धनत को ढूंढ रहे, धनत नहीं मिल रहा है, धनत को ढूंढ रहे, भंडारी मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। अब हुआ ये कि सारा नगर जल रहा था, समझने जैसी बात है, सारा नगर जल रहा था, सारे महल, बड़े बड़े महल आग घास की झोपड़ी के समान जलकर राख हो चुके थे। ऐसे में हुआ था ये कि धनद के घर के नज़दीक ही जाके वो अग्नि जलती 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 धनद के घर के नज़दीक ही गई, और सारे नौकर धनद के घर से भाग गए थे, लेकिन धनद व्रत भंग के कारण घर से बाहर नहीं निकला था। वो घर से बाहर नहीं निकला, उसको तो सूर्योदय से पहले निकलना ही नहीं था। वो समझ रहा था कि जो ऐसा जानता हुआ कि भाई धर्म जीवन ही सत्य है, वो ऐसा समझ चुका था कि नियम, धर्म जीवन मतलब धर्म नहीं, लेकिन मेरा नियम ही सत्य है। कुछ भी प्राणांत कष्ट में आ जाए, प्राण चले जाए, लेकिन मैं नियम भंग नहीं करूँगा। ये सोच के उसने खाली आग के कारण मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। वो अपने घर से बाहर निकला ही नहीं, निकला ही नहीं, और स्वयं अंगीकार किए व्रत को ही मैं कैसे भंग करूं, मैंने ही व्रत लिया और मैं ही भंग करूं। राजा के कारण मैं नहीं राजा के डर से मैंने नहीं किया, तो प्राणांत कष्ट के डर से मैं क्यों करूं। जो होने वाला हो वो हो, ऐसा सोच के वो जो सागारी अनशन कर लिया, उसने क्या किया, सागारी आगार अनशन, आगार सहित अनशन, उसने अनशन कर लिया। आगार सहित अनशन का मतलब क्या है, समझ में आया? ये शब्द का मतलब क्या हुआ? कोई आगार ही नहीं था। नहीं 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 नहीं, इसका आगार आगार हाँ नहीं थी सु मतलब आज नहीं रहा, आहार सागारी अनशन, उसको सागारी अनशन उसको बोला जाता है। आप रात को सोते वक्त ये लो, आहार शरीर औषधि पचखू पाप अढार, मरण आव्યું तो वो सिरे, जीवू तो आगार। जीवू तो आगार मतलब स आगार अनशन हुआ कि नहीं हुआ? तो जीवू तो आगार, ये सागार अनशन है। अगर मैं जिंदा हूं तो सुबह छुट्टी मेरी, अगर मैं जिंदा हूं रात को भी उठ के खाना खाया तो छुट्टी। आहार शरीर औषधि पचखू पाप अढार, मैं आहार शरीर औषध पाप अढार पाप सारा अभी मैं पचक रही हूँ। अगर मैं मर गई निंद्रा में, मैं रात को सोते वक्त, ये आपको ये लेना ही लेना है कि आहार शरीर औषधि पचखू, मैं तो कह रही हूँ हर समय लो, भगवान की पूजा करते वक्त पहले लो, सबसे पहले लो, और बोलो कि आहार शरीर औषधि ये सारा अढार पाप स्थानक में सब पचक रही हूँ। अगर मैं मर गई तो सारा वो सिरा देना, अगर मैं जिंदा हूँ तो छूट है। तो जितनी बार जिंदा हो आप आहार लोगे, जितनी बार लोगे आपको सागार अनशन हो गया, छूट हो गई। हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो ये सागार अनशन इसने भी ले लिया कि अगर जिंदा रहूंगा तो सबकी छुट्टी। और वो बैठा है अपने यहाँ अपने घर पे ही देशावकाशिक व्रत के अंदर। हुआ ये कि उत्तम जनों को, अब देखो जो होने वाला है ऐसा सोच के सागारी अनशन करके वो धनद, उत्तम श्रावक धनद साधु के समान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उत्तम जनों का साहस ऐसा ही होता है, समझो। मर जाऊं लेकिन मैं अपने व्रत नियम से बाहर ना आऊं, तो उनके साहस ऐसे ही होते हैं। धनत के देशावकाशिक धर्म का महान प्रभाव देखते ही, अब तो ये प्रभाव है तो कोई ना कोई देव होंगे उधर, किसी ना किसी देव ने इसका महान प्रभाव देखा होगा, और वो देव ने इसके महान प्रभाव की प्रशंसा के लिए हो सकता है
उसी ने ये किया हो। वो जो वज्र अग्नि था वो धनद के घर तक आके रुक गया। वहाँ तक ये अग्नि था, वहाँ आते आते वो अग्नि बुझ भी गया और उसके घर को जलाने से पहले ही वो अग्नि बुझ गई। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप बुझती गई, पूरे नगर की अग्नि बुझ गई। अब हुआ ये कि ये अग्नि क्रमशः अपने आप शांत हो चुकी। आश्चर्य की बात ये हो गया कि सबने देखा कि पूरा नगर जला हुआ पड़ा है, सिर्फ धनद का मकान खड़ा। सारे नगरजन अब नगर में तो आएंगे कि नहीं? अग्नि शांत हो गई है, सब अंदर आए, राजा, सेनापति, लोग नगर में आके क्या देख रहे हैं? सारे के सारे घर जले हुए पड़े, सिर्फ धनद का घर बाकी सारे जले हुए पड़े। अब तो राजा को ज्यादा सरप्राइज हो गया, ये क्या हो गया? इस हैसियत से राजा और प्रजा सारे के सारे खुश हो गए धनद के कारण। धनद को बुलाया, धनद के घर गए, और तो कोई घर था नहीं, सारे जल चुके थे। धनद का ही घर नहीं जला था, सब धनद के घर गए। और धनद के देशावगासी व्रत ग्रहण करने के लिए धनद घर से बाहर नहीं निकला। ये धनद का ही पुण्य था जो उसका घर बच गया। हाँ या ना? ये देशावगासी व्रत का पुण्य था। आप ऐसा व्रत करोगे ना तो कोई ना कोई आपके आसपास कोई भी सम्यक दृष्टि देव घूमते होंगे तो आपके व्रत का रक्षण वो खुद करेंगे, आपको कोई चिंता नहीं करनी। करेंगे? बताओ। करेंगे ही करेंगे। हम तो छोटी छोटी बात पे भी छोड़ देते। हाँ, हम छोड़ देते हैं। यही कारण है कि अभी भी हमारे मन में, हमारा समय अभी बाकी है, अभी बहुत समय बाकी। जो कर्म उदय में आ रहा है हम अपने आप को मक्कमता से नहीं रख पा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अभी भी वो कर्म भोगना बाकी है। समझ में आया? जिनका ये व्रत भंग का कर्म होगा वो तो व्रत भंग कर ही देंगे, वो ही व्रत भंग करेंगे ना। अगर भंग करने का कर्म होगा तो ही व्रत भंग करोगे ना आप, ये बताओ। अगर व्रत भंग का कर्म बाकी नहीं होगा तो आप मजबूती से खड़े रहोगे कि नहीं? बताओ। तो आप व्रत भंग कर रहे हो, वो कर्म के कारण कर रहे हो। आपको ये भी उसमें अफसोस नहीं करना है। आप ये बोलो शांति से ये कर्म खत्म हो गया, अब नया कर्म बंध ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप समभाव में आ चुके हो। तो नया कर्म बंध तो ऐसा होगा ही नहीं। तो भवांतर में आप मजबूत होगे कि नहीं होगे? मतलब क्या हो रहा है पता है? व्रत भंग होने के बावजूद भी आपको व्रत लेते रहना है। ठीक है? आपको व्रत लेते रहना है। आपको ये नहीं समझना है व्रत भंग हो गया, ठीक है भाई, चलो कल फिर से व्रत लेंगे, कोशिश करेंगे भंग ना हो। जब तक आपका कर्म भंग का होगा तब तक ही भंग होगा। जब व्रत भंग का कर्म खत्म हो गया शांति से, उसके बाद कोई भंग नहीं होगा। बराबर? बस कोई कुछ भी जो हो जाए अच्छे के लिए होता है, आप ये समझना बस। व्रत भंग भी हुआ है ना तो कर्म खत्म होने के लिए हुआ है, आपको ये जरूर समझना है। बराबर? आओ। धनद ने देशावगासिक व्रत ग्रहण करने से घर से वो निकला ही नहीं था, और ये व्रत के प्रभाव से उसका एक ही मकान नहीं जला। और बाकी ये वृतांत सुन के तो राजा को जो गुस्सा चढ़ा था ना धनद के ऊपर, वो सब शांत हो गया और वो समझ गया ये बहुत पुण्यशाली जीव है। अब ये राजा धनद के घर जा रहा है, उससे कह रहा है कि ऐसे भयंकर दुख स्वरूप अग्नि जब जल रही थी फिर भी तुम घर में क्यों रहे? पहले ये बता दो कि तुम घर में क्यों रहे? राजा धनद ने भी राजा को सारा स्वरूप कह दिया कि भाई मैं तो घर से बाहर नहीं निकल का नियम था, आपके बुलाने से नहीं गया तो अग्नि से डर के कैसे जाता मैं? बताओ। इसीलिए मैं नहीं गया। राजा ने भी उसकी प्रशंसा की, उसके प्रति जो व्रत था, उसका जो राजा ने खुद ने अशुभ चिंतन किया था वो भी राजा ने धनद को बता दिया कि मैंने तो तुझे मारने की ही चिंतन किया था, तो तू मुझे अब माफ कर। धर्म का महान प्रभाव देखकर राजा और प्रजा दोनों को व्रत
नियम के ऊपर श्रद्धा बढ़ गई, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ? हाँ बढ़ेगी ना। बढ़ेगी बढ़ेगी। वो लोग भी श्रद्धावान हो गए कि भाई इस प्रकार से अगर ये व्रत से श्रद्धा हमारी मजबूत हो रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे व्रत भी हमें भी लेने चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म की एक छत्रता बढ़ी, सभी जनों ने विधि पूर्वक देशावकाशिक व्रत लिया। तो अब समझ रहे हो आप कि ऐसे व्रत की प्रभावना करने के लिए देव ऐसा काम करेंगे, जो जिसने व्रत लिया है उसकी रक्षा करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ही करेंगे। तो धनद का भी बहुत सम्मान हुआ, मान सम्मान हुआ। अब धनद भी देशावकाशिक व्रत की आराधना करते करते आयुष्य पूर्ण करके सहस्त्रार नाम के 8वें देवलोक में उत्पन्न हुआ। अब वहाँ से वो च्यवन करके मनुष्य भव में जन्म लेकर भवांतर में मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इस तरह देशावकाशिक व्रत पे धनद का अद्भुत चरित्र सुनकर धनद के समान दोनों जन्मों में देशावकाशिक व्रत आपको भी हितकारी होगा। बोलो करोगे कि नहीं करोगे देशावकाशिक? और व्रत में स्थिर रहना है, बस आपको यही सोचना है। बस हम ये व्रत ले तो व्रत में जरूर स्थिर रहे। बराबर? आप है ना नूतन जी और अमिता जी, आप ऐसा व्रत जरूर ले सकते हो। आपको ये सोचना है कि मेरी तरफ से अगर आपको फॉरेन की छूट रखनी है, क्योंकि वो तो पूरा 500 योजन आ जाएगा अमेरिका और सब जगह का, तो आप सिर्फ साल के 30 दिन की छूट रखो, बस ज़्यादा नहीं। और 2 प्रकार के नियम लो। एक तो कि अगर वहाँ से फ़ोन आया तो मैं बात कर लूँगी, मैं अपनी तरफ से फ़ोन नहीं करूँ। बात समझ में आई? हाँ, तो मैसेज तो करा है ना? नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगी, ना फ़ोन ना मैसेज। और 1 महीने की छूट रखो ना इमरजेंसी में। इमरजेंसी में 1 महीने की छूट रख सकते हो। समझ में आया? तो आपको जब इमरजेंसी हो तभी मैसेज करना है, और जब भी मैसेज करना है आपको गिनना है। आप ऐसे उसकी छूट ले सकते हो। ठीक है? હેલો. हाँ बोलो. અરે બિંદુબેન છે ને, હમણાં વચ્ચે લગભગ 20-22 વર્ષ પહેલા हाँ કે 23 વર્ષ પહેલા ગ્રાન્ડ પરેડ બિલ્ડિંગ છે ને, એમાં આગ લાગી હતી. हाँ તો ઉપર નીચે લાગી અને એક જણના ફ્લેટમાં નહીં લાગી. એ આંટી છે ને અહીંયા આગળ અમારા બાંદ્રામાં જ રહેતા હતા, અને એને છે ને ઘંટાઘણ વીરનું એટલું બધું હતું ને, તો એને ખબર પડી ને, તો એની વહુ ને દીકરો ત્યાં રહેતા હતા ગ્રાન્ડ પરેડી. તો એને અહીંયા જાત ચાલુ કર્યા ઘંટાઘણ વીરના, અને ત્યાં આગળ શું થયું કે આગ નીચેથી ઉપર આવી, એ ફ્લેટના દરવાજા સુધી આવી અને ઉપર ચલી ગઈ. એ લોકોના ઘરમાં પ્રવેશી પણ નહીં. બોલો, આ તો મારી સામે. હા, એ તો તારી સામે દાખલો છે. હવે એક દાખલો હું કહું છું તને, સાંભળવા જેવું છે. આખા સુરતમાં વાડીનો ઉપાશ્રય હતો, ખ્યાલ હોય તો. નેમિસુરી મહારાજ સાહેબનો બનાવેલો છે સુરતમાં વાડીનો ઉપાશ્રય. એ ઉપાશ્રયમાં વ્યાખ્યાન ચાલતું હતું. આપણા મહાત્મા ત્યાં બેઠેલા હતા, અને ચાલુ વ્યાખ્યાને સાહેબે આમ બાજુમાંથી એક કપડું લીધું હાથમાં, અને જોરથી આ કપડાને આવી રીતે ઘસ્યું 2 હાથમાં, અને આમ બુઝાવી, આમ પેલું કઈ તમે કપડાને બુઝાવો ને એવી રીતે આખું કપડું હાથમાં લઈ અને આમ જોરથી મસળ્યું અને એમણે કપડું બાજુમાં ફેંકી દીધું. એટલે બધાએ પૂછ્યું વ્યાખ્યાનમાંથી કે સાહેબ શું થયું, કેમ ચાલુ વ્યાખ્યાનમાં આવું કર્યું, એનું કારણ શું? તો એ વખતે સાહેબ ખાલી એટલું બોલ્યા કે શંખેશ્વરના ગભારામાં આગ લાગી હતી, અને એ આગ બુઝાવવા માટે મેં આ કપડું હાથમાં લીધું, અને મેં હા બસ, અને મેં કપડાથી 2 હાથમાં ઘસીને કપડું મેં બુઝાવી દીધું છે, અને બસ હવે ત્યાં આગ બંધ થઈ ગઈ છે. હવે આવું સાંભળીને કોઈક શ્રાવકને મન તો થાય ને જાણવાની, એટલે એ શ્રાવકે પેઢીમાં ફોન કર્યો
હા તો થયું તું. પેઢીમાં ફોન કર્યો એટલે ખબર પડી કે પેલો ત્યાં જે એમાં જે દીવો છે એ દીવો પેલો જે એમાં ઘી પુરાવા ગયો તો એના ખભા ઉપર પેલું હતું અંગલૂછણું હતું. પૂજારીના ખભા પર અંગલૂછણું હતું તે એને એ પેલું ઘીવાળા હાથ હશે ને એણે અંગલૂછણાને લાગેલા હશે. એ કપડું એનું બળ્યું, એ કપડાના કારણે આગ લાગી. એ આગ લાગી એના કારણે એના કપડાને શર્ટ ને એ બધાને પણ આગ લાગી. પણ એ આગ બી અચાનક એવી રીતે બુઝાઈ ગઈ કે બધાને નવાઈ લાગી કે આગ બુઝાઈ કેવી રીતે ગઈ. કોઈ પાણી નહીં, કાંઈ નહીં, કશું નહીં. પેલાના કપડાં સુધી શીખા બળવા માંડેલા માણસના એ ઘીવાળા હાથ હોવાના કારણે. પણ કે અમને બહુ આશ્ચર્ય થયું કે આગ કઈ રીતે બુઝાઈ ગઈ, પણ બુઝાઈ ગઈ છે, કોઈ ચિંતાજનક સમાચાર નથી. હવે એ વિચારો કે આ મહાત્માને અહીંયા બેઠા બેઠા કેવી રીતે દેખાણું નથી એમને, પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવો હા આવીને કહી જાય કે ભાઈ તું અહીંયા આગ લાગી છે. એમને મનમાં એવી રીતના મેસેજ આવે, એમને એવી વાત આવે, મતલબ કાનમાં આવીને કહી જાય બસ. અને એ કપડું ઉપાડી અને આવી રીતના લૂછી અને એમણે આગ ખોલવી. એટલે આ આપણા કલીકુંડ વાળા જે કલ્પેશ બી શાહ છે ને, હા એમને છે ને 18 વર્ષના હતા ને ભુવન ભાનુસુરી મહારાજ સાહેબની આબુની શિબિરમાં ગયા હતા. હા અને ત્યાં આગળ એકદમ જોરદાર તોફાન આવ્યું ને બધા તંબુ ઉખડી જાય એવું થયું ને બધું બહુ મોટું નુકસાન થાય એવું. એટલે મહારાજ સાહેબે કીધું ભુવન ભાનુસુરીએ, આમાંથી જો કોઈ પણ એક છોકરો છે ને ઉભો થઈ અને ચોથા વ્રતની બાધા લે ને તો આ બધું સમી જશે. અને આ કલ્પેશભાઈએ એ વખતે ચોથા વ્રતની 18 વર્ષની ઉંમરે બાધા લઈ લીધી અને એક જ સેકન્ડમાં કે બધું સમી ગયું હતું કે. હા પણ એનું કારણ શું હવે સમજજો. કારણ શું તો કે તમે જે એક પુણ્યશાળી જીવ, હવે એક વસ્તુ સાંભળવા જેવી વાત હવે આવશે. એક પુણ્યશાળી જીવ જ્યારે આવો નિયમ લે છે ને, સમજજો, તો એ પુણ્યશાળી આત્માના પ્રભાવના કારણે પ્રકૃતિને પણ પોતાનો સ્વભાવ બદલવો પડે છે. આ વાત હું થોડો વખત પહેલાં બોલી ગઈ હતી. શ્રીપાળ રાજાની વાત કરી ત્યારે યાદ આવ્યું? શ્રીપાળ રાજાના શરીરે કોડ હતો. રાજા ઝાડ નીચે સૂતા હતા અને એના ઉપર તડકો ના આવે એટલે ઝાડે પોતાની છાયા ઉલટી નાખી. બાકી જાય જ નહીં. ઉલટી છાયા શું કામ કરે? હવે એવું જ બન્યું હતું સુલસા સાથે જ મારા ખ્યાલથી. પેલું ખબર છે એક દરવાજો પડી જતો હતો વારે ઘડીએ મહાવીર સ્વામીના વખતે, અને એમ કીધું કે કોઈ સિલવાન સ્ત્રી આવી અને કૂવામાંથી કાચા તાતણાથી ચાયણીથી પાણી બહાર કાઢે, ચાયણીમાં પાણી બહાર કાઢે અને એ જળ જો દરવાજા પર છાંટે તો જ એ દરવાજો ટકશે અને બચશે. બરાબર? તો હવે એ પુણ્યવાન જીવ સિવાય તો કોઈની તાકાત જ નથી ને. બરાબર છે. પુણ્યવાન બધા રાજાએ હુકમ કર્યો ભાઈ નગરની બધી સ્ત્રીઓ જાઓ અને જુઓ કોનાથી પાણી બહાર નીકળે છે. તો સુલસાથી નીકળ્યું કારણ કે શીલવાન હતા એટલે એનું પુણ્ય કામ કરે છે. હવે વાત સમજાય તમને? બાકી ચાયણીની અંદરથી પાણી કૂવામાંથી બહાર આવતા સુધી ટકે ક્યાંથી? પહેલો પ્રશ્ન ટકે ક્યાંથી? પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવો પુણ્યવાન વ્યક્તિના પુણ્યનું રક્ષણ કરવા એ પાણીને પડવા જ ના દે. બરાબર છે. બસ એટલે એમાં કસોટી કોની છે? એટલે આ ફળ કોને મળી રહ્યું છે? પુણ્યવાન વ્યક્તિના પુણ્યના કારણે મળી રહ્યું છે. આ સમજવા. આમાં ધનતનું પુણ્ય એટલું પ્રબળ હતું કે એ આગને ત્યાં આવીને રોકાવું જ પડ્યું. આખા નગરના બધા મકાન બળી ગયા. એનો અર્થ એ છે કે આગે બી શું કર્યું? ધનતના મકાનને પ્રદક્ષિણા લઈ અને બીજા રસ્તેથી નીકળી ગયું. સમજાયું? આ જેમ તું બોલી ને હમણાં જ કે પેલા ગ્રેન્ડ પેરેડીમાં આગ બી પોતાનો રસ્તો બદલીને સીધો ઉપર જતો રહ્યો પણ એ ફ્લેટ બચી ગયો. બસ એવી જ રીતે ધનતનું મકાન બી બચી ગયું. ધનતના મકાનને ગોળ પ્રદક્ષિણા લઈને આગ બધે ફેલાઈ. સમજાયું? પરમાત્માને પણ જો તેજો લેશ્યા ગોળ પ્રદક્ષિણા લઈને પાછી ગઈ. કેમ? પુણ્યશાળીના પુણ્યના કારણ. બાકી કઈ જ કારણ નહીં. બાકી કોઈ કારણ. સમજાઈ ગયું આજે?
अच्छा है, मीन्स आज भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। हाँ, आज जो इंसिडेंट होते हैं ना वो किसी व्यक्ति के पुण्य के कारण ही होते हैं, और ये पुण्य उसने कोई नियम लिया है, इसी के कारण वो टिका हुआ है, ये भी समझ लेना. અરે પછી આ કલ્પેશભાઈ તો છે ને એમ કે હવે હું દીક્ષા જ લઈ લઉં ને, હવે મારે બાલ બ્રહ્મચારી, તો ભુવનભાઈ સરીએ ના પાડી દીધી, તારે દીક્ષા નથી લેવાની, તારે સાસમના કામો જ કરવાના. આજ સુધી એ કર્યા કરે છે કેટલા મોટા મોટા કામો, બોલો. હા હા, બસ સારું રત્ન છે. સુંદર મારા સાહેબ જેવા મારા સાહેબ આખી ચોપડી એના નામ પર લખી છે. સારી વાત છે. પણ બસ હવે આજે આપણને એ વસ્તુ સમજવા મળી કે વ્રત અને નિયમનું મહત્વ શું છે. આજે એ સમજાઈ ગયું, બહુ સારી રીતે સમજાઈ ગયું. બરાબર. તો નિયમો લેવા અને એ નિયમોનું જતન કરવું, આ બહુ મહત્વનું છે. તમારું પુણ્ય બળવાન હશે ને તો દેવો બી તમને સાચવી લેશે, એટલું સમજી લેજો. બરાબર ને? હા, તમારું પુણ્ય બળવાન હશે તો દેવો પણ તમને સાચવી લેશે. અગર સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવોને તો તમારું સમકિત બચાવીને રાખવું છે. આ નિયમ લેનાર સમકિતી હોય એ જ નિયમ લઈ શકે ને પાળી શકે. આપણે સમજાય છે કે નહીં? વાત બહુ ક્લિયર છે. હા બરોબર છે. જો તમે સમકિત નથી આવ્યું તો તમને નિયમ લવું એનું જ મન નહીં થાય. આજે એક નૌકાર, હા, નૌકાર લેવાનો નિયમ લીધો ત્યારે જ સમ્યક દર્શન આવ્યું, ત્યારે જ એણે નિયમ લીધો ને. નિયમ લીધો એટલે સમ્યક દર્શન મળ્યું કે નહીં? હા, પછી હવે એમને મરીચીમાં એમને ધર્મ કરવાનું કે કશું કરવાનું મન જ નહીં થયું. થયું? બોલો, થયું? ઉત્સુત્ર પ્રવૃત્તિપણાએ આવી ગઈ અને પછીનો કરેલો બધો જ ધર્મ નરકના કારણ જ બન્યો કે ન બન્યો? પણ એક સેન્ટેન્સ ક્યાં પાડી દે એવી જો ને કેવું છે. પણ એક સેન્ટેન્સ પાડ્યું એમ નહીં વિચાર. એ પણ જો કુદરતે બોલાવરાવે. મેં તમને ના કીધું કર્મ બાકી હોય તમારે બોલવું જ પડે. 27 ભવ બાકી હતા દક્ષા. ત્રીજે ભવે જ ખબર, પહેલે ભવે જ ખબર પડી ગઈ હતી કે 27 ભવ કરવાના છે. બરાબર. તો પહેલે ભવે સમ્યક દર્શન આવ્યા પછીના વચ્ચેના ભવોમાં તો નરકમાં જવાનું, ક્યાંથી સમ્યક દર્શન ટકવાનું હતું? એ આપણે બોલો, ટકી શકે ખરું? એને જવાનું જ હતું, આ સમ્યક દર્શનને જવાનું જ હતું. જવાનું હતું એટલે એ શબ્દો બોલાણા છે. સમજાય છે? હવે એ સમજાય છે? જે કર્મ ભોગવવાનું બાકી હોય એ કર્મને બાંધવાનું પાપ તો તમારાથી થયા જ કરશે. થશે કે નહીં થાય? બોલો. થશે જ. શ્રેણીક રાજા જેવા રાજા જે તીર્થંકર પરમાત્મા ત્રીજે ભવે બનવાના છે, ત્રીજે જ ભવે, એ રાજાના હાથે હરણી ને બચ્ચું બે મરે અને રાજા ખુશ થાય? વિચાર તો કરો. સંભવ છે આ? ના, પણ એ કર્મ થાય. એ કર્મ થાય. બરોબર. હા, ચાલો. હવે કંઈ પ્રશ્ન આવ્યો તો બોલો, એની તો પછી નેક્સ્ટ ક્લાસમાં આવતા ક્લાસમાં 11મો પૌષધ વ્રત. ઓકે ओके હા, તો કાલે મળીએ. ओके कल है मैम? હા, કાલે જ લઈએ ને, લેક્ચર લઈ લઉં ને કાલે. ठीक है. हाँ, अभी तो रोज शुक्रवार तक तो रोज ले लेंगे. तो कल 11वां, परसों 12वां, 12 व्रत हो जाए तो बहुत अच्छा है. ठीक है. ठीक है. अभी भी बहुत सारे पेज हो चुके हैं. अभी सिर्फ 100 पेज ही बाकी है. ये अपने पुस्तक के 250 पेज हो चुके. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो ये जब तक ये चलेगा तब तक तो मैं रोज ले लेती हूँ, ताकि हम वापस अपने आगम के ऊपर चढ़ पाए, इसलिए. ठीक है. ठीक है. ओके. कुछ अगर लगे कि नहीं आपको बहुत ही ज़्यादा समय जा रहा है तो बता दीजिए, तो फिर मैं एक दिन छोड़ के लूँगी. पर इंटरेस्टिंग लगता है. हाँ, तो फिर नहीं छोड़ना है ना, रोज ले ना, ऐसे 1.25 घंटा 1.5 घंटा. ठीक है. ठीक है, चलो. तो फिर कल मिलेंगे वापस 3:30 को. हाँ जी. ओके. हाँ, जय जिनेन्द्र. चलो. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. બિંદુબેન, હા, બોલો. ફ્રાઈડે જરા વહેલું લેજો ને, 3 વાગે. કેમ? 3 વાગે ભલે. સારું. તમે પેલું લખી જ નાખજો વોટ્સઅપ પર કે 3 વાગે ફ્રાઈડે. હું 3 વાગે લઈ લઈશ. નો પ્રોબ્લેમ. અવાજ કટ થઈ ગયો તમારો. હા, હું 3 વાગે લઈ લઈશ એમ કહું છું.
આવ્યો અવાજ? હા હા, ફ્રાઈડે 3 વાગે પહેલાં પર વોટ્સઅપ પર તમે વોટ્સઅપ પર સવારથી લખી દેજો કે આજે 3 વાગે લેજો એમ. જેટલા વહેલા લઈશું એટલા બધા વહેલા છૂટશે, સારું જ છે. હા હા કાકી મારે રાજસ્થાન જવું છે એ દિવસે હા રાતે હા હા ઓકે 8 વાગે. હા હા, હું કોશિશ તો કરીશ જ. વહેલું લેવામાં તો જરાય વાંધો નથી, હું લઈ લઈશ. ઓકે ઓકે ચાલ, જય જિનેન્દ્ર. જય જય જિનેન્દ્ર. ઓકે.